ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करना शुरू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से आज। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66 ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। क्वेश्चन नंबर 66, जो भी माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा वैसे आप लोगों में से कौन कौन माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक बार जरा बता दीजिएगा। ठीक है, इसको करते हैं डील हम। डाउट्स एक बार में हम लास्ट में ले रहे होंगे, ठीक है, डाउट्स लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज काफी लोग प्रैक्टिस के लिए अभी आए हैं। ठीक है, डोंट वरी। चलिए प्लीज स्टार्ट आंसरिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप डायरेक्टली अभी ग्रुप में ही आंसर दे सकते हो, ग्रुप में। ध्यान से देखिएगा, नाम में ही काफी सारा हिंट है इसमें। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कुछ तो बनाएगा, और वो आप इसी के हिंट, इसी को एज ए हिंट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन काफी आसान। देखिए यहां पे, तो जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, ताकि आप डायरेक्टली यहां पे आंसर कर सको। यहीं पे आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप क्लिक करोगे गेट एक्सेल विद एसएसबी पे, वहां पे आप डायरेक्टली, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप का, डिस्कशन ग्रुप का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो यू सर कैन डायरेक्टली CO2। आंसर दैट। यस यस यस, ओके, लेट मी ट्राई, एक बार मैं पोल फीचर को भी ट्राई करता हूं। तो हाँ, इसके लिए द आंसर विल बी CO2। यस, वाई CO2, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, मिथेनोकॉकस बोला है दोस्तों। अब आपको अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, ये जो है ये मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया ना एक तरीके से। हाँ, कुछ कहना चाहते थे, यस। नो नो सर, यू यस, कंटिन्यू। हाँ नहीं, सौम्या यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। ओके, तो CH4 से आप अगर यहां पे दूर तक जाओगे ऐसे करके, फाइनली जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करोगे, तो व्हाट विल यू फाइंड हियर, कि इस केस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पकड़ा हुआ है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पकड़ाया हुआ है वो भाई साहब हमारे सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड। और यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोई क्या होता है, रिड्यूस होता है, किस और नो, रिडक्शन का बोझ होता है ये। जब भी आप इलेक्ट्रॉन पकड़ोगे आप रिड्यूस हो जाओगे, सीधी सी बात है। और जब आप रिड्यूस हो जाते हो तो यस, यू विल मेक थिंग्स लाइक मीथेन एंड ऑल। बस बात तो वही है, कार्बन डाइऑक्साइड। द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी लॉजिकल, इसमें कोई रट्टाबाजी था ही नहीं। तो उसके देखिए, देयर वाज नो रट्टाबाजी इन्वॉल्व, यस और नो। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 67, स्टार्ट आंसरिंग ग्रुप में ही। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होता,
कभी भी आंसर के साइड में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सर वेयर टू आंसर एक्चुअली मुझे पता नहीं लग रहा है। मैं आपको बता देता हूं। व्हाट यू हैव टू डू इज टू आंसर, आप जाओगे यहां पे अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, जहां पे भी आपने टेलीग्राम ओपन कर रखा है, जस्ट गो टू द चैनल गेट एक्सेल विद एसएसबी, वहीं पे आप डायरेक्टली, ठीक है मैं आपको दिखाई देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोन में आप ऐसे करके जाओगे, इस पार्ट में आप क्लिक करोगे, जस्ट अ मोमेंट आई शो यू। गेट एक्सेल विद एसएसबी है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लाइव स्ट्रीम आपको यहां पे दिख रहा होगा। आपको जी जस्ट ऊपर जाना है, क्लिक करना है, यहां पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा ग्रुप का, डिस्कशन ग्रुप का। देखिए चेक कीजिए, डिस्कस वाला ऑप्शन आएगा। एक मिनट हाँ। हाँ, डिस्कस का ऑप्शन रहेगा, जस्ट जस्ट ज्वाइन देयर। ठीक है एवरीवन, आज पहला दिन है, थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, हैबिट हो जाएगा कल से, कोई दिक्कत नहीं है। सर नाइट्रस एसिड। ओके यस, हाँ आई डिस्कस द आंसर एट लास्ट। चलिए एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू आंसर। यस अर्नब, यू कैन आंसर हियर एज वेल एज ऑन द चैट। हाँ बोलिए। नाइट्रिक एसिड। ओके नाइट्रस एसिड दिया हुआ यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड नहीं होता, नाइट्रस एसिड करता है HNO2। नाइट्रस। हाँ यस, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। हाँ थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि इस चीज को वी ऑल्सो कवर दिस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सभी को मिल गया डिस्कशन ग्रुप, जहां पे आप अपना चैट में रिप्लाई दे सकते हो। यस निकिता। डीएनए का एडेनिन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाइपोजैंथीन, है ना। एडेनिन का कन्वर्जन इनटू हाइपोजैंथीन, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यस, एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया सभी को, याद है कैसे बनाते हैं? हाँ या ना। एडेनिन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से एन एन एन, राइट, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ये, फिर मैंने क्या सिखाया था, इस तरीके से आप बनाओगे। बनाने के बाद मैंने बोला था पोजीशन नंबर ऐसे करके आपको क्लॉक बनाना होता है, 8 o'clock, ठीक है। 2 4, यहां पे क्या होता है, दिस इज 2 6 पोजिशंस, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 और 6 पोजीशन को देखते हैं क्रॉस एन, मतलब यहां पे 6 पे होता है NH2, 6 अमाइनो प्यूरिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। यस और नो, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको पता रहे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बीइंग आस्क्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हाइपोजैंथीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हाट चेंजेस इज नथिंग बट दिस ग्रुप, मेन चेंज आता है इस ग्रुप में, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH। यस और नो, हाइपोजैंथीन बनता है एडेनिन से, और एक बनता है जैंथीन। जैंथीन इज नथिंग बट वो बनता है ग्वानिन से, क्योंकि ग्वानिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं कॉपी कर दूं, जस्ट अ मोमेंट, एंड इफ आई पेस्ट इट, मान लीजिए ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ये स्केलेटन वही का वही रहा। इसी स्केलेटन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप दिस। तो अगर हमने ये लगा दिया, दिस विल गो अवे, देयर वोंट बी एनी डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर ये नहीं रहेगा, यहां पे और क्या आ जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस केस में दिस इज NH2, 2 4 पोजिशंस, यस और नो। गुआनिन, गुआनिन का भी हम क्या करेंगे, टेक्निकली कर रहे हैं डीएमिनेशन, सोच के देखिए, दिस इज डीएमिनेशन। इस चीज को क्या कहेंगे, वट एवर वी आर डूइंग इज नोन एज डीएमिनेशन। क्लियर?
तो डीएमिनेशन दोनों के केस में कर रहे हैं. दिस इज रिजल्टिंग इन हाइपोजैंथीन एंड दिस इज रिजल्टिंग इन ज़ैंथीन. ज़ैंथीन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ज़ैंथीन का स्ट्रक्चर हो जाता है समवॉट लाइक दिस. इसमें भी हम वही इसका स्केलेटन को पेस्ट कर देंगे. यस, ये आ गया इसका स्केलेटन. एंड इस स्केलेटन में अगर आप देखोगे, दिस पार्ट विल बी लाइक दिस. यहां पे आ जाएगा O, और इसके चलते जो डबल बॉन्ड्स है, अननेसेसरी मल्टीपल बॉन्ड्स अवॉइड करने के लिए आप ये बनाओगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन. ठीक है, दिस इज ज़ैंथीन. तो हुआ क्या? डीएमिनेशन, है ना. इसमें कौन सा फिनोमिनन इन्वॉल्व था? डीएमिनेशन. तो डीएमिनेशन कौन करवाता है? इस तरीके से हर चीज का डिटेल आपको पता होना चाहिए. हर चीज का जो कुछ भी है स्ट्रक्चरल. कल के डेट में मान लीजिए दे विल जस्ट मेंशन नाइट्रस एसिड एंड दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर्स. XYZ स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि इसमें से ये देने पे ये बन रहा है. तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर्स. बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन किससे बना हुआ है. इसीलिए यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस. ए का स्ट्रक्चर, जी का स्ट्रक्चर, ए का स्ट्रक्चर, जी का स्ट्रक्चर पता है. यहां से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो इस पे. क्या हो जाएगा? हाइपोजेंथिन के लिए वही स्केलेटन, सेम स्केलेटन ऐसे आ गया. इस जगह पे हम क्या रख देंगे? यहां पे वील बी पुटिंग O. ठीक है, सॉरी, OH. ठीक है, इस तरीके से OH आ जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोजेंथिन. क्लियर है? हाँ या ना? दिस इज हाइपोजेंथिन एंड दिस इज ज़ैंथीन. क्लियर? इस चीज को मीडिएट करने के लिए कौन होता है? डीएमिनेशन करने के लिए देयर इज नाइट्रस एसिड. इस तरीके से जब भी जो भी टॉपिक आप पढ़ो इस पॉइंट पे यू शुड ऑलवेज ट्राई टू वेरीफाई इट, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी अवेलेबल है वो भी पढ़ लीजिए. बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि आप बैठोगे और बाद में कब रिवीजन हो पाएगा. ऐसे ही ऐसे एक एक चीज को आपको रिवाइज करते हुए चलना है. ठीक है एवरीवन? डन? क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. किस किताब का क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है. यस और नो? एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन. सभी लोग प्लीज आंसर क्विकली. न्यूट्रोफिल. ओके, बाकी सभी लोग प्लीज कीप ऑन आंसरिंग. आसान है, काफी आसान है ये वाला. पूछ दिया इम्यूनोलॉजी, बेसिक इम्यूनोलॉजी. विच मीन्स IIT खड़गपुर अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गेट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. यस. सबसे ज्यादा कौन? अरे न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, सबसे ज्यादा WBCs में न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं. ठीक है, अरे पुलिस ज्यादा होते हैं, बाकी लोग रिलेटिवली थोड़ा कम होते हैं. न्यूट्रोफिल सबसे पहले आता है. डन. नेक्स्ट, अगला सवाल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कीप आंसरिंग. साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कहां होता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन लॉजिकल है. यस एवरीवन, प्लीज आंसर. सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. आंसर करने के लिए यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इसी ग्रुप का जो चैट सेक्शन है, डिस्कशन ग्रुप है. आपको कुछ नहीं, टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हो @GATE एक्सेल इनसाइट्स विथ SSB. थोड़ा लंबा नाम है. ठीक है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. द लिंक इज बीइंग शेयर्ड ऑन द चैनल. जिनको भी नहीं पता वो यहां से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द ग्रुप. एंड उस ग्रुप में आप आंसर करते रहिए. ठीक है,
ताकि आपको एकदम चैट वाला फीलिंग आए। यस, साइनोबैक्टीरिया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट? कतई नहीं। अरे क्लोरोप्लास्ट कब से आने लग गया साइनोबैक्टीरिया में? दिख नहीं रहा है, स्क्रीन दिख रहा है राइट सभी को, आई होप। Yes, yes, it's visible. हाँ, यस यस यस। साइट ऑफ सिंथेसिस, ये तो होगा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्रोमैटोफोर्स, अरे रंग भरने के जगह होते हैं। नहीं नहीं नहीं, और क्या हो सकता है? क्रोमैटोफोर्स नहीं, नो। अरे क्रोमैटो नाम से कलर लग रहा है। पहली बार इनमें भी अगर आप सोचोगे लॉजिकली, जस्ट ट्राई टू थिंक। अच्छा, पहले मैं एक सवाल पूछ लूं। सभी लोग मुझे बताइए, कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं इन केस ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट? हाउ मेनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? डबल मेम्ब्रेन? इज इट डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट? Double membrane. यस और नो अर्नब? Yes, sir. अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेट मी टेल यू, क्लोरोप्लास्ट इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज अ ट्रिपल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसमें दो मेम्ब्रेन बाहर होते हैं, आउटर इनर। अंदर में फर्दर ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन होता है, दैट इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव मेम्ब्रेन वो होता है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे यहां पे लिता? हाँ, यस, बोलिए। अच्छा, ओके। तो दिस इज द थर्ड मेम्ब्रेन। तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं, भूलिएगा मत इस बात को। तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? हाउ कैन वी कंपेयर इट? देखिए, बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे करके क्रिस्टे होते हैं। यस और नो? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बात यह है, एक क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, हिस्टोरिकली सोचिए कि कभी रहा होगा इसमें शायद ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। ये भी मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का भाई था किसी न किसी समय पे, लेकिन इसने देखा कि यार साथ में रह के फायदा नहीं है। यस देवजीत, बोलिए। तो समय के साथ साथ इसने क्या कर लिया? अपना मेम्ब्रेन तोड़ के अलग कर लिया। इसने बोला हम अपना अलग करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि वी वांट टू सेपरेट इट। Can you repeat it again, this portion? Yeah, I'll repeat it. See, the concept is क्लोरोप्लास्ट हैज अ ट्रिपल मेम्ब्रेन। मैं क्यों बोल रहा हूं ट्रिपल मेम्ब्रेन? बिकॉज इसका आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों होता है। उसके साथ आप बचपन से डायग्राम बनाते आ रहे हो, उसमें एक तीसरा मेम्ब्रेन होता है विच इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कैसे बना होगा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है? दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इनवेजिनेशन, इनफोल्डिंग है ये। इसी को कहते हैं क्रिस्टे, राइट? यहीं पे सारे के सारे जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह है सब यहीं पे होता है, इसी जगह पे सारा का सारा इन्वॉल्व होता है, राइट? इस जोन में, जिसको मैं लेजर से शो कर रहा हूं, राइट? यही चीज जब आप देखोगे इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे करके अंदर रहा होगा। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का भाई था, बिल्कुल इसी तरीके से उसके पास भी एक इंटरनल मेम्ब्रेन था। लेकिन उसमें क्या हुआ, बाद में उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, एक काम करते हैं, rather than keeping it attached। हाँ, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस तनी एंड चार्मी, यस। No, sir, nothing. ओके। तो व्हाट हैपेंस इज दिस स्टार्टेड गेटिंग पिंच्ड ऑफ। ऐसा समझिए, इसका मेम्ब्रेन जो है एवोल्यूशनरीली ये पिंच्ड ऑफ होता गया, और पिंच्ड ऑफ होके उसने अपना ही चेंबर बना लिया। कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया और कुछ लोग जो है खाली खाली ऐसे ही प्रेजेंट रहे। कुछ लोगों ने ऐसे करके दो लोगों के बीच में कनेक्शन बना लिया, ऐसे करके। इसे हमने कहा, एक सिक्के को ले लीजिए, सिक्का जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ अ कॉइन, इज एन एग्जांपल ऑफ अ थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड का स्टैक जो है दैट गॉट टू बी नोन एज ग्रेनम। इसी में जो है सम पार्ट्स वेर प्रेस्ड, इस तरीके से जैसे आप फिंगर्स को देख रहे हो, इसी तरीके से ये प्रेस्ड रहे। दीज वेर नोन एज अप्रेस्ड रीजन्स, कुछ हुए नॉन अप्रेस्ड रीजन्स।
ठीक है, तो इसी में इनको कह दिया हमने स्ट्रोमल लेमेले, क्योंकि आसपास जो है वो उसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा या फिर उसका मैट्रिक्स था। कहते उसको स्ट्रोमा है, नाम उसका स्ट्रोमा कहा जाता है, डजंट मैटर। ठीक है, वो स्ट्रोमा बेसिक मीनिंग वही रहता है, चाहे वो स्ट्रोमा आप देखो, स्ट्रोमा ऑर्गन्स के केस में भी होता है, ऑर्गन्स का मैट्रिक्स जस्ट लाइक ओवरी, स्ट्रोमा कहते हैं, सेम टर्म, मैट्रिक्स इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात यही है, दीज आर नोन एज स्ट्रोमल लैमेले। और लैमेले क्यों? क्योंकि ऐसे ही लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑल्सो दे आर नोन एज इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, मतलब दो टावर के बीच में इस तरीके से एक फ्लाईओवर बना दिया, ये भी एक बढ़िया फ्लाईओवर नहीं, मतलब वॉकिंग ब्रिज बना दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसने क्या किया, ऐसा ही जो मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन था, और यहां पे क्या था, IMS, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स जमा होते हैं, यस और नो। एंड इसीलिए CSR का क्वेश्चन था इस बार का, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को ट्विस्ट लाने के चक्कर में, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर दिया उन्होंने, है ना। फिर इस तरीके से आप अगर देखोगे इधर, यहां पे देयर इज दिस पार्टिकल, जो कि हमारे ग्रुप में एज अ कैप्सिकम मैंने भेजा था, है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू अगर आप देखोगे, ये प्रोटॉन्स को निकलने का रास्ता मिलता है, और इसी चक्कर में ये क्या करते हैं, ADP प्लस PI को इनकॉर्पोरेट करके ATP बना देते हैं। यस, दिस इज नोन एज केमी ऑस्मोसिस, क्योंकि यहां पे केमी ऑस्मोसिस मतलब अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन मूव करना, राइट। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है। यहां पे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी यही चीज बताया गया था, राइट। यहां पे ATP, दिस इज द F0 F1 पार्टिकल जो कि यहां प्रेजेंट होता है। अब इसका एक सिमिलैरिटी देखिए, गजब का सिमिलैरिटी, जो शायद आपको मोस्ट ऑफ द किताबों में नहीं मिलेगा। कहानी यह है कि अगर वो पिंच ऑफ होके बना है, इफ इट हैज पिंच्ड ऑफ, एक बार मैं समझा दूं, देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक। ये इससे पिंच ऑफ होके बना है, ये अपने मैट्रिक्स को फेस कर रहा था। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने मैट्रिक्स को फेस कर रहा था, उसका जो सर है इसको फेस कर रहा था। अगर आप क्लोरोप्लास्ट में ध्यान से देखोगे तो वो भी ऐसे लगा हुआ होता है। डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होगा शायद कुछ लोगों को। तो नाउ ट्राई टू इमेजिन, वो एक ही चीज है, इट्स जस्ट कि इसका क्रिस्टे, ऐसे समझिए कि आटा निकला हुआ है, उसको आप ऐसे करके अलग कर ले रहे हो, अलग करके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। दिस इज द स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है? ऐसे करके आप ऐसे करके स्टैक्स बना दे रहे हो, ऐसे करके निकला हुआ है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, यस निर्जीत बोलिए। सो आर यू गेटिंग इट? ये जो है, दिस इज द CF0 CF1 पार्टिकल, ठीक है। और इसी के थ्रू यहां पे प्रोटॉन का सबसे ज्यादा ग्रेडियंट बनता है, यही होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का डायरेक्शन, यस और नो। दैट इज थाइलेकॉइड ल्यूमेन। जो चीज वहां पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है, उसी का एनालॉग कौन है यहां पे? थाइलेकॉइड का ल्यूमेन। समझ आया? नाउ द बिगेस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम इज एक्विजिशन। मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मिंत्रा है, और ये जो है एक कंपनी हुआ करता था, सस्ता सुंदर दवाई का कंपनी हुआ करता था, उसको फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था, उसी का नाम बन गया फ्लिपकार्ट। क्या है वो, अभी दवाई बेचता है फ्लिपकार्ट उसी के थ्रू। खैर, तो दीज आर टू एक्विजिशंस, मतलब ये जो है, ये दो अलग अलग यहां पे ऑर्गेनिजम्स थे। दिस इज नोन एज एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। एंडोसिम्बायोंट थ्योरी पे यही कहता है, लिन मार्गुलिस ने दिया था, ठीक है। उसने इसको खा लिया, साथ साथ जो है ये एक आर्किया था, उस आर्किया ने इसको खाया। दो थ्योरी दिए जाते हैं, आर्कियोजोन कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, सिम्बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अगर हम सिम्बायोजेनेसिस को ही समझे कि ये इसके अंदर आया और उसके साथ रहने लगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वाज नथिंग बट अ बैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम था, और ये था एक साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में पहले से खुद के थाइलेकॉइड्स मौजूद थे, और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन था, उसका खुद का इस तरीके से यहां पे थाइलेकॉइड का सिस्टम प्रेजेंट था, और उसको जब एनगल्फ किया गया तो वो भी तो एंडोसाइटोसिस की तरह से किया गया होगा ना, तो वहां पे एक नया मेम्ब्रेन आया। दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन। सिमिलरली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम हुआ था, वो रिकेट्सिया का मेंबर था जिसको खाया गया था, जिसके पास ऑब्वियसली ये पावर हाउस वाली कैपेसिटी थी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास मीजोजोम होते हैं, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ही रेस्पिरेशन हो रहा होता है, इसीलिए यही तो प्रूफ मिलता है
कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया। तो यही जो है यहां पे कहानी मिलती है, और इसीलिए ये क्लोरोसोम वोलोसोम का चक्कर हटाइए। द आंसर इज थाइलेकॉइड्स। एंड प्रूफ क्या है? यही एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि यही जो है किसी स्टेज पे शायद ऐसा रहा होगा, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में भी ये इतना प्रॉपर सिस्टम तो नहीं मिलता, लेकिन प्रिमिटिव तरीके से थाइलेकॉइड जरूर मिलते हैं। और इसीलिए उसको जब एक्वायर किया गया तो ओवर एवोल्यूशन ये चीज हुआ कि दिस फॉर्म द मॉडर्न डे क्लोरोप्लास्ट। यही जो क्लोरोप्लास्ट हम देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट किसी ना किसी जमाने में एक समय ये रहा होगा। अगेन एवोल्यूशन जो है ये एविडेंसेस पे बेस्ड है, हमें जहां जहां चीजों के लिए एविडेंसेस मिलते हैं हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। इस और नो, कल कोई और एविडेंस दे दे, हम इसी चीज पे इसी चीज को ऐसे करके धक्का मार के हटा देंगे। यस, समझ आया? तो दिस इज हाउ एक टॉपिक पे आप पूरा एंडोसिम्बायोन थ्योरी समझ गए, एंड दिस इज हाउ यू जस्टिफाइड, ना कि रट्टाफाइड कि भाई हाँ चलो थाइलेकॉइड होता है तो क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर बाई चांस एंडोसिम्बायोन थ्योरी पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। समझ आया? ये सुनो, मजा आया सभी को? परफेक्ट। चलिए, यहां फायदा यही है कि मैं यहां पे फ्लेक्सिबली अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता हूं, मेरे पास रंगों की कमी नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैंकोमाइसिन। ओ हो, वैंकोमाइसिन। चलिए, आपको मैं एक चीज अभी के अभी पढ़ा दूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अभी सभी लोग आंसर कीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द होल लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं सब एक बार में, वन शॉट तरीके से। वैंकोमाइसिन न्यूक्लिक एसिड में कभी सुना है नाम? पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिए हो, नहीं सुना है नाम? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए बाकी लोग, सभी लोग आंसर देते रहिए ग्रुप में, बढ़िया है। थोड़ा लैग आएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी रिकॉर्डिंग भी रहेगा आपके पास। ओके, सभी लोगों का लगभग आंसर आ चुका है। जितने लोग हैं प्लीज आंसर करते रहिए। आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा। ओके, वेरी गुड। द आंसर इज यस, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है हमारा वैंको भैया, वैंकोमाइसिन। पर अब बात यह है कि अब जब आपने एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, अब यहां पे हमने टॉपिक छेड़ ही दिया, क्यों ना हम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को पढ़ ही लें पूरा। हाउ अबाउट दिस? तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक बार में आप एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी से रिलेटेड सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट शेयर द पीडीएफ। इफ नॉट तो हम एक बार में लास्ट में कवर कर रहे होंगे। देयर इज सम इशू आई गेस। खैर ठीक है, आगे आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस एवरीवन, प्लीज स्टार्ट विद दिस वन। द आंसर इज वैंकोमाइसिन। अगेन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट नहीं करता, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के लिए अलग होते हैं, उसका भी नाम लेंगे सबका। रेगुलेशन ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग नहीं दोस्तों, गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं वो, गायरेज इनहिबिटर्स होते हैं, उसमें नाली और नालिडिक्सन और ये सब अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। ये जो है बेस्ट एग्जांपल होता है ये वैंकोमाइसिन। और सेल वॉल सिंथेसिस में और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका फेमस पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, फिनोलिक्स कैसे काम करते हैं? हाउ डू फिनोलिक्स वर्क? काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, करते रहिए आंसर। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आपके चैनल पे ही, इसी चैनल पे, टेलीग्राम पे।
अदरवाइज अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, सेम सेशन को। दोनों ऑप्शंस रहेंगे, आपको जहां पे सूटेबल लगे। यस आंसर सभी ने दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करता है ये? देखिए फिनोलिक्स डिसइंफेक्टेंट की तरह कैसे काम करेंगे। फिनोलिक्स अगर आपको यहां समझ आ रहा है कि फिनॉल टाइप के लोग होंगे, अब फिनॉल टाइप के लोग हैं तो फिनॉल है, फिनोलिक्स वही बात है। हाउ विल दे वर्क? पिरिमिडीन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा भाई? ऐसा क्या है इसके पास जादुई स्ट्रक्चर जो ये पिरिमिडीन्स के साथ बना लेगा? नहीं नहीं नहीं, उड़ाइए इस ऑप्शन को, एकदम चाकू से काटिए। नेक्स्ट, एडक्ट विथ अमीनो एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फालतू बात है, कहीं से भी क्या एडक्ट बना लेगा? फिनॉल के पास ये रहा स्ट्रक्चर, फिनॉल और फिनॉल जैसे लोग। यस नहीं। एल्काइलेशन, हाउ विल इट कैरी आउट एल्काइलेशन? एल्काइलेशन करने के लिए और भी चीजें होती हैं, CH3 वगैरह कुछ है नहीं, किस बात का एल्काइलेशन? नहीं, बहुत लॉजिकल है। रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाय लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रप्चर हो ही जाएगा, क्यों होगा? वाई? अब फिनोलिक्स जो है, फिनॉल्स भी तो कम नहीं होते ना अल्कोहल से, वो भी अल्कोहल्स ही होते हैं, बस एराइल अल्कोहल्स होते हैं। ये जो ग्रुप लगा हुआ होता है दैट इज एराइल ग्रुप, है ना, बेंजीन रिंग लगा हुआ होता है, फिनाइल अल्कोहल्स। तो बात यह है कि इन अल्कोहल्स का भी काम करने का तरीका बाकी अल्कोहल्स की तरह ही तो होगा। कैसे कैसे कैसे? देखिए बात यह है कि जो आपका ये लिपिड बाइलेयर होता है, ऐसे करके मैं लिपिड बाइलेयर ड्रॉ करता हूं, ये लिपिड बाइलेयर ऐसे करके प्रेजेंट है, इसके आसपास जो है दोनों तरफ पानी प्रेजेंट है, ऐसे पानी, इधर पानी, दोनों तरफ पानी पानी। अच्छा, यहां पे ये इंटरेक्शन करके बैठे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, जो हेड्स है आपको यहां पे दिख रहा है, ये सारे हेड्स जो हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक। अंदर में जो है यहां पे छुपा के रखा है काला करके, दिस इज द हाइड्रोफोबिक। बाहर इस तरफ जो है ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज पानी। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गिविंग दिस फिनोलिक, या फिर जितने ये सब टाइप के लोग होते हैं, करेंगे क्या? डिसइंफेक्टेंट की तरह कैसे काम करेंगे? मार डालेंगे इनको। कैसे मारेंगे? ये जाके इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ये सर नो, ये जाके क्या करेंगे? एक तो पानी के साथ इंटरेक्शन जो है ये लोग कर रहे हैं, साथ में ये जो है ये डिस्टर्ब करने लगेंगे इनके साथ, इनको डिस्टर्ब करने, अरे इधर आओ, हमारे साथ आओ, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करा के इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और इंटरेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगा, उसको कर देंगे रप्चर, फोड़ देंगे मेम्ब्रेन, फोड़ देंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? सेलुलर कंटेंट्स का लीकेज। बस लॉजिक पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसके पीछे का। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रेस्कॉट को रट्टा मारें, ठीक है, ये नॉर्मल सरल सिंपल चीजों से भी हो सकता है, बेसिक लॉजिक। चलिए दोस्तों, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड? कल मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, आई होप आपने देखा होगा। जिनको गेट के बारे में आइडिया नहीं है, कैसे होता है, पहली बार दे रहे हो, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, आप पूरा चीज समझ जाओगे। यहां फॉर एग्जांपल आपके पेपर में यही चीज कैसे रहेगा, यहीं पे आपके पास ऐसे डब्बे डब्बे बनाए होंगे कुछ इस प्रकार, और आपको इन डब्बों में सिलेक्ट करना होगा। समझ आया? दिस इज एन MSQ। ऊपर लिखा भी रहेगा MSQ, पर वही बात है, दिखता नहीं है बहुत बार। ओके एवरीवन, MSQ। चलिए, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, कृपया करके सारे कॉम्बिनेशन, सारे सही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। 72 नंबर। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? ओके, कीजिए सभी लोग। ओके, काफी लोगों ने आंसर किया। देखिए, यू टू गो फॉर ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। यहां पे लिखा गया है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करके क्या करेंगे? यस, हाइब्रिडाइजेशन से कुछ पता चल सकता है क्या? क्यों नहीं? आप अगर यहां पे, ठीक है, हाँ, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कर लो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली क्या है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडेशन का मतलब? क्या है? प्रोब यूज कर रहे हो, प्रोब। अरे जैसे आप, हाँ यस, ये भी कर सकते हो,
फिश फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम जनरल देखिए, गेट का यही तरीका होता है। गेट के लिए अगर आप टेक्निक्स पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेट्स से, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि कृपया करके हर एक टेक्निक का कोर एसेंस समझें। फालतू के डिटेल्स नहीं पूछे जाते। आप देख लीजिएगा, कभी भी गेट का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पिछले 5 साल 6 साल 10 साल, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जहां पे आपको बहुत डिटेल में कुछ यूज करना हो। दे विल ऑलवेज आस्क यू कोर फंडामेंटल, जैसा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एक लाइन में आपको वो चीज डिफाइन करना आना चाहिए, कोर पता होना चाहिए हर एक चीज का। समझ आया? और उसके लिए अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जा रही है तो नहीं, फर्स्ट फोकस ऑन द कोर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल ये कि सदन ब्लॉटिंग का पर्पस क्या होता है, उससे हम मैक्सिमम क्या क्या पता कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। और उसके लिए आपको बहुत हाई फाई चीजें करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर ने भी कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे, और हर साल आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से कौन कौन से टेक्निक्स को आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर सकते हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आप क्या क्या यूज करोगे? परसेंटेज जीसी कंटेंट। यस, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है क्या परसेंटेज जीसी कंटेंट? यस एवरीवन, कन्विंसिंग लग रहा है ये जीसी कंटेंट? इससे कुछ पता कर सकते हो आप? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम पता कर सकते हो? यस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम कुछ हद तक पता किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम जीसी कंटेंट के थ्रू पता किया जा सकता है। 16S RNA, 16S RNA, यस डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट मेथड। ऐसे अगर आप देखने जाओ, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होता है। फाइलोजेनेटिक किसने दिया था? काल्वोज। काल्वोज 3 डोमेन ना, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था कि नहीं इन्होंने? इसी चीज को तो यूज किया था 16S RNA। यस, 3 डोमेन। क्या क्या इन्होंने इसी को तो बांट दिया था। बांट दिया था किसको? लेट्स से हमारा जो मोनेरा था, मोनेरा को उन्होंने स्प्लिट कर दिया था 2 में। मोनेरा वाज स्प्लिट इनटू यू बैक्टीरिया एंड दूसरा क्या था? आर्किया। आर्किया। और जो पहले का जो पहले के जो 4 किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स थे, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो दिए गए थे विटेकर के द्वारा, उन चारों को मर्ज करके एक यूकैरिया बना दिया था अलग से। मर्ज करके 4 into 1 and 2 split into 1 split into 2, इस तरीके से टोटल 3 बने थे, 3 डोमेन्स, ठीक है, विच वाज मोर फंडामेंटल क्योंकि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के थ्रू किया गया था, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से किया गया था। सदर्न ब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और यहां पे ब्लॉटिंग, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीजें हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सीक्वेंसेस को पता करके वी कैन आइडेंटिफाई यस। लेकिन परसेंटेज जीसी कंटेंट आपको सब कुछ नहीं बता रहा होगा, बिकॉज परसेंटेज जीसी कंटेंट आपको बता देगा कि चलिए जीनोम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कैसे यूज करोगे? माइट बी पॉसिबल कि किसी एक रीजन में अगर आपको मैं माइटोकॉन्ड्रिया का पकड़ा दूं और बैक्टीरिया का पकड़ा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का दोनों को अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो बैक्टीरिया है, पर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो दिस विल लीड टू कंफ्यूजन टेक्निकली। इसीलिए आप इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। जीसी कंटेंट नॉट अ वेरी गुड वे। जीसी कंटेंट के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ जीनोम काफी हद तक पता किया, कुछ हद तक पता किया जा सकता है, बट वही बात है ना, आफ्टर ऑल अगर मैं आपको अलग अलग सैंपल्स दे दूं, विल यू बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी क्या है? न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, यू आर डिजाइनिंग सर्टेन प्रोब्स, आप उन प्रोब्स को देख रहे हो, खोज रहे हो, उस तरीके से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रोब डिजाइन करके, सदन ब्लॉटिंग करके, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हो, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो, और उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप कह रहे हो कि हाँ चलिए ये वाले जो सेगमेंट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये मुझे इस ऑर्गेनिज्म में मिला था और इसी को मैं देख रहा हूं, तो इस तरीके से आई कैन कोरिलेट, आई कैन कंपेयर एंड देयरफॉर आई कैन आइडेंटिफाई ए बी सी। समझ आया ये? सोनो क्लियर है? स्पेसिफिक डीएनए बैंड्स को पहचानने के लिए। हाँ यस, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? अर्नब वाज आल्सो ट्राइंग टू स्पीक, बोलिए बोलिए, क्लियर हुआ?
73। अरे ये तो नीट वीट में पढ़ा देते थे, ये सब एक्स्ट्रा चीज तो नीट में पढ़ा देते थे, लेकिन आर है, आपको हर एक चीज को सिलेक्ट करना है। अच्छा फिर से मैं समझाता हूं, जस्ट अ मोमेंट, मैं फिर से समझाता हूं, एक बार इस पे आ जाते हैं फिलहाल। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव के लिए कौन कौन सी चीजें सही हैं? एमएसक्यू है, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज एमएसक्यू। हाँ जी, प्लीज ट्राई। जवाब देते रहिए सभी लोग। सभी लोग आंसर्स आ रहे हैं। बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोचोगे, मिस आउट नहीं करना है, एकदम नहीं मिस आउट करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आया? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। एंडोटॉक्सिन्स, अरे विरुलेंस, दूसरे के जिंदगी में दखलंदाजी करने के लिए और बाकी लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, इसीलिए तो होता है ये। और क्या, एंडोटॉक्सिन्स वगैरह मारने के लिए तो हमेशा से, प्राचीन काल से ये लोग एक दूसरे को मारते काटते आए हैं, इन्फेक्ट करते आए हैं, विरुलेंस इसीलिए प्रेजेंट होता है। तो, हाँ माने यस बोलिए। माने सर, ये विरुलेंस मतलब कॉलोनाइज करने के लिए बैक्टीरिया उसका यूज डिजीज करता है। कॉजिंग, हाँ डिजीज कॉजिंग। दूसरे ऑब्वियसली बैक्टीरिया खुद भी तो किसी के लिए पैरासाइट होता है ना, वो होस्ट की तरह लोगों को यूज करता है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि वो खुद खुद बहुत चीजें नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि भाई मुझसे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं और मैं अगर उसे लूट पूट के खा सकता हूं तो मैं अपना मेहनत क्यों करने जाऊं, सीधी सी बात। जी। क्लासिक एग्जांपल ऑफ कामचोरी, हाँ कामचोरी और लूट पूट करना, डकैती बेसिकली। हाँ, तो बात क्या है यहाँ पे ओवरऑल? लाइपोपॉलीसेकेराइड, यस एलपीएस। टिकोइक एसिड, बिल्कुल नहीं। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वफादार होता है ग्राम पॉजिटिव का। ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में कतई नहीं होता, इसीलिए गलत है। बी तो हो ही नहीं सकता, गलती से भी आप सोच नहीं सकते बी के बारे में। पेरीप्लाज्म, व्हाट इज पेरीप्लाज्म? पेरीप्लाज्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहां पे जिन लोगों में एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन, बीच में पतला सा लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का, और ये जो बीच का स्पेस है इसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे दोस्तों। दिस इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस या फिर पेरीप्लाज्म। यहीं पे जो है बहुत सारे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने ड्रग्स को फेंक देते हैं ऐसे करके। हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन का पतला शीट होता है, बहुत ज्यादा क्रॉसलिंक्ड लेयर नहीं होता। हाँ, आउटर मेम्ब्रेन होगा और आउटर मेम्ब्रेन की वजह से देयर विल बी अ स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये इनका डब्बा होता है, ये इनका स्टोर रूम होता है। सारा कचरा जो है फेंक देते हैं यहीं पे, जो है अपना एमडीआर वाले आपने सुना होगा, ये और नो, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। इसी के थ्रू जो है ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह को फेंक के इसी कचड़े में फेंकेंगे। समझ आ रहा है? दिस इज देयर स्टोर रूम। तो यस, पेरीप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंडोटॉक्सिन्स, यस एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखोगे इनका रिपोर्ट सबसे खराब मिलेगा, सबसे ज्यादा बदमाश लोग यहीं पे मिलते हैं। कुछ अच्छे भी मिलते हैं इकोलाई जैसे, लेकिन वही बात है, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग वाले ज्यादातर आप देखोगे यहां पे मिलेंगे। तो यस, एंडोटॉक्सिन इज देयर, वही विरुलेंस वगैरह के लिए ऐड करता है। क्लियर? मजा आया? आगे बढ़े, अगला सवाल। अरे वाह, अब ये एमसीक्यू है, दिस इज एमसीक्यू, इज लिखा है एंड ये एमसीक्यू है। चलिए आंसर करते रहिए। अगला सवाल आ चुका है 74। जहां भी दिक्कत रह जा रही है, जहां पे भी डाउट्स हैं, उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन, मैंने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्लासेस में पढ़ा रखा है ये।
सप्रेसर। काफी आसान है ये, काफी आसान है। थोड़ा सोचिए, याद कीजिए, जोर डालिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स पे। ये सब चीजें देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हो खुद से तो बहुत हाई फाई चीजों में जाने की जरूरत नहीं है एट दिस मोमेंट। सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो मुझसे पढ़ रहे हैं 3x प्रेप पे, वो सारे लोग जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, अगर आपके पास घर में पाथफाइंडर का किताब है तो उसको कृपया करके धूल ना खाने दें, उसको खोल के देखिए, उसमें आधे से ज्यादा चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी विथ पेज नंबर। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें इन इन जगहों से उठाई गई हैं। तो अगर वो किताब है, अगर आप उसको खरीदे हो तो उसका सदुपयोग करें, ठीक है। डायरेक्टली चीजें मिल जाएंगी, ये सारी चीजें डायरेक्टली मिल जाएंगी आपको, ठीक है। आपको किसी भी बहुत हाई फाई किताब में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके एवरीवन, प्लीज। सभी लोगों ने आंसर कर दिया? नहीं, काफी लोगों ने आंसर नहीं किया। प्लीज ट्राई कीजिए। अभी क्या जा रहा है? अभी थोड़ी आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। यस, क्या है ये? सप्रेसर म्यूटेशन। और क्या बोला गया है? नॉनसेंस सप्रेसर। नाम में ही सोचिए, लॉजिक वहीं पे ढूंढिए। नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों? यस, ऐसा कुछ जो नॉनसेंस, मैंने क्या बोला था, ट्रिक क्या था नॉनसेंस को याद रखने का? स्टॉप दिस नॉनसेंस। हैं? स्टॉप दिस नॉनसेंस मतलब ये कि स्टॉप कोडॉन्स की वजह से जब कभी भी कोई एक म्यूटेशन स्टॉप कोडॉन्स में, हाँ बोलिए। स्टॉप कर देना। हाँ एग्जैक्टली, स्टॉप कोडॉन्स अगर आ जाए, किसी भी कोई एक म्यूटेशन हो जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रीमेच्योरली, अगर आपका सिंथेसिस वहीं रुक जा रहा है, जो कि होगा फॉर श्योर, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या? नॉनसेंस म्यूटेशन। स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो अब क्या है, कोई अगर इसी चीज को कॉम्बैट कर दे, तो देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स। इसमें ही अगर हम देखें कि किसमें म्यूटेशन प्रेजेंट होगा, तो टीआरएनए में म्यूटेशन होगा। अगर टीआरएनए म्यूटेशन लेके आ जाए, भले वहां पे कुछ प्रेजेंट हो, भले वहां पे कोई दिक्कत हो, ये अपना पहचान लेगा। यस और नो? क्लियर है? टीआरएनए में अगर म्यूटेशन रहे, वो आके पहचान जाएगा और पहचान के बोलेगा कि चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके से सप्रेस कर दिया गया ना। म्यूटेशन जितना खतरनाक असर कर रहा था, जितना डिफिकल्ट चीजें बना रहा था, वो होने नहीं दिया, रादर उसको वहीं पे सप्रेस कर दिया गया। कैसे? टीआरएनए ने तोड़ निकाल लिया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, यहां पे मुझमें नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन तो हो ही सकता है, तो भले यहां पे कोई दिक्कत हो, आई विल कैरी आउट। समझ आया? तो नॉर्मली देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस को सप्रेस करने के लिए टीआरएनए में होता है। समझ आया? यस और नो? एवरीवन, इज इट क्लियर? परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, चलिए लेट्स प्रोसीड। बताइए, हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, थोड़ा ज्यादा ही आसान हो जाते हैं ये। चलिए 75 नंबर, ₹2 का क्वेश्चन। बी। बाकी लोग, सभी लोग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Silval number 3. क्या देवजीत? Silval number 3. नंबर 3 नहीं, बट अच्छा आप सी बोल रहे हो ऑप्शन? Yes. ओके, Storage है। storage. ओके, देखिए अब एक चीज, सेल लाइसिस से कौन रोकेगा? सेल को फूटने से कौन रोकेगा? अरे उसका दीवार। 2 ऑप्शंस गए, ए गया, बी गया। नेक्स्ट, पी का 2 होगा, इसी से पता चल रहा है दोनों ऑप्शन से। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इट इन द एग्जाम हॉल। अब डिसीजन मेकिंग यहां से होगा,
मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा पार कर रखा है किताबों को, तो आप आराम से कर लोगे इसका आंसर। यस, इट इज स्टोरेज ऑफ एटीपी, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एटीपी, मेटाक्रोमैटिक कहते हैं इसे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, मान लीजिए आप कुछ पढ़ के नहीं गए, तो भी एक तो ये तो आप पता कर ही लोगे। सेल वॉल किस लिए होता है? सेल के लाइसिस को रोकता है। नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, बस इसको आपने टिक किया। यहां से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, राइट? जैसे ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, जस्ट अ मोमेंट, दो नहीं, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। नाउ क्यू का थ्री क्या है? सेल क्या है यहां पे? क्यू का 1 था, राइट? हाँ, क्यू का 1, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हुए। पी का 2 था, इससे आपको पता चल गया क्योंकि दोनों में सेम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पी का कुछ और होगा। दिस विल बी 2। नाउ आर और एस में आपको डिसाइड करना है। फॉर दिस व्हाट विल यू डू? मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, यहां पे आप दिमाग लगाओगे कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैग्नेटोसोम्स, अच्छा मैग्नेटोसोम्स थोड़ा थोड़ा सुना था कि मैग्नेट वगैरह होता है, बैक्टीरिया वगैरह मैग्नेटोटैक्टिक बन जाते हैं, और मैग्नेटोटैक्टिक अगर बन जाते हैं तो ओरिएंटेशन उस तरीके से आएगा। यस और नो? ओरिएंटेशन उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। देयर आर मैग्नेटिक बैक्टीरिया, अगर आप देखोगे थोड़ा प्रेस्कॉट वगैरह खोल के, तो बड़े खतरनाक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है? देयर आर मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जिनके पास होते हैं, क्या होता है उसमें? दाने दाने होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। किसके? एनीबॉडी? आयरन ओर, क्या नाम है उसका? नाम सुना है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इन सब का इनमें पाया जाता है। तो ये उस तरीके से खुद को अलाइन करते हैं, ओरिएंट करते हैं, मैग्नेटोसोम्स दोस्तों। और ये जो है मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स, ऑफ कोर्स ये बन गया, और इसीलिए बी इज द आंसर। मजा आया? तो विच मीन्स क्या? डू यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग फॉर दिस? क्या आपको ये चीज पाथफाइंडर में नहीं मिल जाएगा? उठाइए किताब, देखिए, ढूंढिए, आराम से मिल जाएगा, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एंड मोमेंट पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं, देखिए बात ये है, इसमें कोई फर्क नहीं है चाहे आप 3x प्रेप पे हो या नहीं हो, ठीक है? आपका प्रिपरेशन सही होना चाहिए इस मोमेंट पे। व्हाट यू नीड इज योर प्रैक्टिस, ठीक है? डन। और प्रैक्टिस करते करते टॉपिक सीख लेना है। मैग्नेटोसोम्स आया ना क्वेश्चन में, बस पढ़ लीजिए, इसके आसपास जितनी सारी चीजें होती हैं पढ़ लीजिए। मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, पीएचबीवी के बारे में पता है? पीएचबीवी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, वैलरेट, है ना? आता था वो। पीएचबी ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैलरेट तो नहीं होता है। वैलरेट इज द कोपॉलीमर, वो आपका केमिस्ट्री में आता था, पॉलीमर्स में, है ना? कोपॉलीमर विद ये वैलरेट। खैर यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ पीएचबी होता है, पीएचबी के ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, बायोप्लास्टिक। तो बड़े गजब गजब एप्लीकेशंस है, और इन सब पे हो सकता है कि चीजें पूछ दिए जाए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बड़ा गंदा होता है, ये बहुत गंदा होता है ना? बहुत गंदा लगता है, लेकिन बात वही है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको पहुंचा दे। तो 76, प्लीज एवरीवन ट्राई। एक चीज आपका हिंट हो जाए यहाँ पे। हाँ, सी। अच्छा ठीक है, देखिए नाम बहुत से निकल गया। हाँ, नाम बहुत सारे देंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कुछ कोर चीजों पे जो आपको आंसर तक डायरेक्टली पहुंचा देगा। ऐसा होता है क्योंकि वही चीज तो वो चाहते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चंस को छूते ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, ये सोच के कि मैंने पूरा चीज याद नहीं किया है। ट्राई तो कर लीजिए, पर हाँ, तुक्का मत मारिएगा। अगर आप एक चीज के बारे में 100% श्योर हो और उससे आपका आंसर आ रहा है, देन गो फॉर इट। लेकिन वही बात है कि आप तुक्काबाजी मत कीजिए कभी भी एग्जाम्स में। हाँ जी, तो क्या है कि हमारा जो कोलोन होता है, कोलोन में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। दोस्त है हमारा, काफी टाइम से साथ में रहता है, ये सर ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत बहुत लंबे सालों की दोस्ती है इनके साथ, है ना, इकोलाई के साथ। तो ये जो इकोलाई है, इकोलाई जो है ये कहां पाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, इकोलाई जो है ये कोलोन में पाया जाता है, इसीलिए इसको पॉटी ना समझे। दिस इज नॉट पॉटी, दिस इज पॉट, ठीक है? तो ये नहीं होगा। ये असली पॉटी के बारे में बात कर रहा है, ये सर नो? हाँ, असली पॉटी दैट इज, यस सर। हाँ, असली पॉटी दैट इज डायरिया। ये पॉट जो है, ये पॉट अलग है। अब नहीं पता, नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ट्रैवलर्स डायरिया, क्यों? क्योंकि भाई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से पता चलता है कितना कॉन्टेमिनेटेड है। ओ हाँ, नदी वगैरह का कॉन्टेमिनेशन के लिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का चेक किया जाता है।
एस्चेरिशिया कोलाई वगैरह का काउंट चेक किया जाता है, इससे पता चलता है कि वो जो पानी है वो पोर्टेबल है या नहीं। अब पोर्टेबल का मतलब पिया जा सकता है या नहीं, हर पॉट का मतलब वो नहीं होता। तो चलिए बात ये है S3 मिला और यहां से सीखिए। नाउ ट्राई टू सर्च, रिवर्स सर्च कीजिए, सबको सर्च करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, किसके लिए क्या होता है, क्वेश्चन को करके आगे मत बढ़िए, प्लीज ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट अ मिनट और उस चीज को एक बार सीख लीजिए। जैसे यहां पे एस्चेरिशिया कोलाई हो गया, S का 3, देन R का 2, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हॉर्स डिजीज। अच्छा, एक नाम पता चल गया टीबी का, बहुत अच्छी बात, क्योंकि है तो ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी, हाँ, स्पाइनल टीबी। यस। देन क्यू का हो जाएगा यहां पे, ब्रुसेला से आ जाएगा अंड्यूलेंट फीवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंड्यूलेंट, एनीबॉडी? अंड्यूलेंट जो बॉटनी पढ़े हैं, पत्तों में भी एक ये अंड्यूलेशन वाला टर्म आता है, एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंड्यूलेशन? बता दिए तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। वेरी गुड। अंड्यूलेशन का मतलब होता है वेव, फेजेस में वेव्स, अप डाउन, ठीक है, इसी को वेवी अपीयरेंस कहते हैं, अंड्यूलेशन। वेरी गुड। और तो बचा कौन? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, इससे होता है स्कारलेट फीवर। मुड़ा हुआ लीफ, हाँ, जो लीफ के साइड में जो उसके मार्जिन होते हैं, लीफ मार्जिन में अंड्यूलेशंस के बारे में हम बात करते हैं। ओके, फिर ये देखिए, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, आपको शायद दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, अदरवाइज आई हैव एन ऑप्शन, वेट। वो चीज मैं वहां नहीं कर पाता था, पर यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आ गया, मैंने बोला था आपका एक्सपीरियंस वहां से बेटर होगा। ये आ गया इधर, डन। इधर है आपके ऑप्शंस, आपको इधर उधर नहीं देखना है। और मैं थोड़ा सा खुद को मिनिमाइज कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, मैं हो गया मिनिमाइज। अब आप ध्यान दीजिए इधर स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे, एंड कीप आंसरिंग। छोड़ दीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए। आपको 30 आउट ऑफ 30 नहीं लाना है एक सेक्शन में, रादर अगर आप एक में 25, 26, एक में 20 और फिर केमिस्ट्री में अच्छा कर सकें और साथ में जनरल एप्टीट्यूड, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंच जाएगा। नॉट अ वेरी बिग डील, छोड़ दीजिए। नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, सच बता रहा हूं। सब कुछ आए जरूरी नहीं है, एंड उस चीज को लेकर पैनिक कभी नहीं करना है किसी भी पॉइंट में। यस, पैनिक नहीं करना है, छोड़ दीजिए। नहीं आता तो इज्जत से जाने दीजिए, कभी कभार क्वेश्चंस को जाने देना भी आना चाहिए, रिस्पेक्टफुली। ओके ओके ओके, नहीं आता, कोई बात नहीं। नाम सुना लग रहा है एनीबॉडी? नोकार्डिया का नाम कहां सुना था? नोकार्डिया का नाम कहां सुना था? अभी रिसेंटली हमने पिछला प्रैक्टिस में नाम सुना था। ओके, यस एवरीवन। ब्लर आ रहे हैं क्वेश्चंस, सबके साथ हो रहा है क्या ये? लैपटॉप, एनीबॉडी यूजिंग फ्रॉम लैपटॉप, टेलीग्राम जो लैपटॉप से यूज कर रहे हैं? अच्छा, क्लियर है। एक बार थोड़ा देख लीजिए, सुबह रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फिर यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करें? द आंसर इज सी। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि इन क्वेश्चंस का आपको बहुत कोई ऑथेंटिक सोर्स ना मिले, लेकिन शायद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रेस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन को, मान लीजिए आप अभी खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको आंसर पता है, राइट? आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। अब द थिंग इज, हाउ विल यू रिलेट, कैसे आप पहुंचोगे इस तक? यहां पे एक होते हैं भाई साहब हमारे, ये S का 3 आ रहा है,
अगर S का 3 है तो दिस इज यस। अगर S का आंसर 3 है, ये भाई साहब हैं हमारे नोकार्डिया, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस वो है ये। हाँ, नाम से बैसिलस तो पता चल रहा है, ये बात सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या है? P का 4। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपका दिमाग थोड़े देर के लिए घुमा देगा। क्यों पता है? दिस क्वेश्चन इज नॉट रट्टाबाजी, दिस इज अ प्रूफ कि IIT खड़गपुर ने ये पेपर रट्टाबाजी बेस्ड नहीं पूछा था। क्यों? थोड़ा एक बार बचपन में वापस जाइए, जब आपको पहली बार बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ाए गए थे। जब आपको बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ाए गए थे माइक्रोबायोलॉजी में, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसमें आपको कुछ कुछ चीजें सिखाया गया हो, कुछ चीज सिखाया गया होगा। उसमें एक था स्ट्रेप्टो, अच्छा, एक था स्टेफाइलो, बंच ऑफ ग्रेप्स, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो। और ये सब आपको आज नहीं, स्कूल में सिखाया गया होगा। काफी चीजें स्कूल में जो नीट वगैरह के लिए पढ़े हैं, उनको नीट के टाइम पे पढ़ाया गया होगा। ये सर नो याद आ रहा है दोस्तों? स्ट्रेप्टो, स्टेफाइलो, सार्सिना इज नथिंग बट ए क्यूब। ओ हाँ, समझ आया? अरे हाँ, खतरनाक रिलेशन है ये। यही चीज तो देखना चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल डेफिनेशन कितना क्लियर है। दिख गया हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस। ऐसे तो सोचा ही नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था। मजे की बात, मैंने आज अपने 2022 के अटेम्प्ट के बाद आज पहली बार इस चीज को देखा। ठीक है, इस पेपर में मेरा रैंक 22 आया था। अगर ये सही होता तो शायद रैंक और थोड़ा ऊपर हो जाता। ठीक है, मार्क्स और थोड़ा ऊपर आता। द थिंग इज, वही बात है, मैंने भी यही गलती किया था। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एज वेल। कैसे आप और बेटर कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, हम पेपर में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ कि पढ़ा नहीं, जबकि यहां एक्चुअली आप पढ़ के कुछ कर भी नहीं लेते, बिकॉज पढ़ा हुआ तो बस बहुत छोटा सा पार्ट है। What they wanted to show, what they wanted to check whether you know the meaning of strepto or not. And दोस्तों, strepto वर्ड का मतलब होता है चेन, and this is a chain. देख लीजिए चेन। मजा आया? ये इनसाइट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी किताब में, किसी PYQ बुक में ये चीज नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी धरती पे एक तो PYQs की किताब 2 है ना? एक वाइली का है, नहीं, आई विल यूज अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और एक होता है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, अरे ये फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, सॉरी, ट्रिप हाँ, ओके। एंड एक होता है इसका। ये 2 लोगों का किताब मिलता है, सच बात तो ये। और एक मिलता है ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन का। ठीक है, ये 3 पब्लिकेशंस के किताब मिलते हैं। इसका 1 लेटर कोड डिकोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पब्लिकेशन का नाम। इस धरती का सबसे कचड़ा पब्लिकेशन तो ये है। ठीक है, अगर आपको गलत सलत आंसर देख के जाना है तो इस पे जाइए। ठीक है, आधा अधूरा ठीक ठाक बस निपटाने वाला ChatGPT टाइप सॉल्यूशंस इसमें है। दिस इज ऑथेंटिक, क्योंकि इन्होंने ChatGPT से पहले निकाला था, तो दिस इज गुड इनफ। ये गुड इनफ है। और इसी के बहुत जगहों पे आपको PDF वगैरह मिल रहे होंगे। दिस इज गुड इनफ, ट्रस्ट दिस नॉट दिस, क्योंकि इसमें आधी चीजें गायब है, क्वेश्चंस भी सही से टाइप नहीं है। समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं? कृपया करके नाम ना ले, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज हो सकता है ये सेशन में यूट्यूब पे अपलोड करूं। बट हाँ, ये जो अमाइनो एसिड का 1 लेटर कोड जानते हैं वो समझ गए होंगे। इसके किताब अगर आपके पास है तो कृपया करके साइड रख दें। आपके पास जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे ही ट्रस्ट करें। ठीक है, डन। ये बड़ा खतरनाक चीज है, इवन फॉर CSIR। मैं खुद एज अ टीचर आपको ये बता रहा हूं कि कृपया करके अगर आप इस पे गए तो गए, क्योंकि उसके आंसर्स भी वेरीफाइड नहीं है, आधे क्वेश्चंस मिसिंग है, आधे क्वेश्चंस अगर हैं भी तो गलत। और ये ठीक है, ग्लाइसिन, लाइसिन, प्रोलीन का जो है दैट इज फाइन इनफ, बट दिस इज गुड। इसमें एक आध मिस्टेक्स इसमें भी है, लेकिन चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, उससे आपका लॉस नहीं होगा। ये तो भाई साहब कृपया करके इससे बचें। 50 किताब हर एग्जाम का किताब निकाल दिया तो है, बट
इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 78। ओके पीपल, चलिए दिमाग लगाइए, डीनाइट्रिफिकेशन कीजिए। बी। ओके बाकी लोग, सर ऐसा जब नाम आ चुका है उसका मतलब ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का वो जो माइक्रोब्स जो है उसको भी याद करके जाना पड़ेगा इसके हाँ आसपास अगर का नाम चीजें। बेसिक याद रहे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली वो नाम थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में याद करना पड़ता है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जहां जहां आपको लग रहा है कि बहुत याद करने वाली चीजें हैं, उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। ठीक है। जी सर। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लॉजिकल। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया था पता है? मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी अटेम्प्ट किया था 2022 में, उसके बाद मैंने 23 में जूलॉजी अटेम्प्ट किया था। ठीक है। इस पेपर में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का लॉजिक लगाया और कुछ नहीं। मुझे याद नहीं था पाथवे, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाथवे मुझे याद नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था पाथवे। पर इसमें अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आप इसको क्रैक कर लोगे। दिस इज द बिगेस्ट हिंट। मैं भी वैसे ही किया। हाँ बस दिस इज द लॉजिकल वे। अरे नेचर ने भी यही सोचा ना कि हमें क्या करना है। नाइट्रोजन में अगर N2 को देखोगे, NN, उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे 0 0 होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे 0 0 है, और इधर जो है आप शुरू कर रहे हो यहाँ पे कहां से? नाइट्रेट से, क्योंकि नाइट्रेट अवेलेबल है, सॉइल वगैरह में नाइट्रेट अवेलेबल है, और उसको वापस हमें कन्वर्ट करना है N2 में। तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो, जल्दी से केमिस्ट्री सिखा दूं थोड़ा, NO3 माइनस, तो इसमें आप क्या करोगे? इसका X मानोगे। हर ऑक्सीजन का कितना होता है? +3 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये जो भी इसका नेट चार्ज है दैट इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, -6 हो गया, उधर लेके जाओगे 6 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो गया, 5 आ गया, x का वैल्यू 5। तो यहां पे नाइट्रोजन का, नाइट्रेट के पास, नाइट्रेट में इसका वैल्यू हो जाता है, नाइट्रोजन इज +5 स्टेट। फिर ग्रेजुअली सबका देखते चलिए देखते चलिए देखते चलिए, बस कनेक्ट करते चलिए, आप बस वैल्यू निकालिए और कुछ नहीं। जितने स्पीशीज है यहाँ पे, स्पीशीज तो फिक्स्ड है, बस ऑर्डर चेंज किया गया है। चलिए हमने नाइट्रेट के लिए निकाल लिया NO3 माइनस, इसमें कितना होता है? N का वैल्यू होता है, N का ऑक्सीडेशन स्टेटस +5। अच्छा NO3 के बाद NO2 माइनस में देखते हैं, नाइट्राइट में, इसको नाइट्राइट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नाइट्राइट, ट नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइड अलग होता है, नाइट्राइड ये होता है N के ऊपर 3 माइनस, और एक होता है एजाइड, ये होता है N3 के ऊपर माइनस। दिस इज एजाइड, ये है नाइट्राइड। सब एक बार में देख लीजिए, नाइट्रोजन स्पीशीज, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देन कमिंग टू दिस, ये जो N है दैट इज 2, ये क्या है? -4 हो गया, हाँ +3 स्टेट में। NO क्या है? NO किस स्टेट में है? NO इज इन +2 स्टेट। N2O, सॉरी, N2O इज इन दो लोगों के बीच में, ये है तो +1 है, और फाइनली N2 जहां पे 0 है। हमने यहां पे बिना माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, बिना इस पार्ट को पढ़े, बिना नाइट्रोजन साइकिल पढ़े, नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन कर दिया सिर्फ केमिस्ट्री के साथ। दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। समझिएगा, वो आप कितना याद कर सकते हो, आपका कितना याद करने का, रटने का कैपेसिटी है, वो नहीं चेक करना चाहते। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, गेट का पैटर्न अलग है। इफ यू आर लॉजिकल इनफ तो आप चीजें कर ले जाओगे। बात है यहां पे, हो गया ना, यही हुआ ऑर्डर, तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इट इज नथिंग बट ए रिडक्शन चेन। रिडक्शन होते 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 तो फाइनली रिड्यूस हो गया, खत्म, नाइट्रोजन बन के हवा में उड़ गया। दिस इज डिनाइट्रिफिकेशन। मजा आया एवरीवन? ऑल्दो इसका मैं आपको प्रेस्कॉट में एज इट इज दिखा सकता हूं, बट वो तो रट्टाफिकेशन हो गया ना। फिर आप कोशिश करोगे याद करने का, कैसे आप स्क्रैच से बिना याद किए बस इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने सिर्फ इसमें केमिस्ट्री लगाया था। मजा आया ये सोनू? अरे हाँ, एनीबडी फ्रॉम टुडेज माइक्रोबायोलॉजी क्लास 3x प्रेप वालों, ये आंसर अगर नहीं कर पाए तो फिर समझिएगा, फिर अलग से क्लास होगी आज। बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, जिनको भी पता है प्लीज स्टार्ट आंसरिंग 79 नंबर क्वेश्चन। वायरसेस पे एक क्वेश्चन आता ही है, हर बार पूछेगा फॉर श्योर। और यहां पे R लिखा है,
कृपया करके आर को देख लीजिएगा। इट्स नॉट इज, इट इज एन MSQ। वो तो खेलना चाहते हैं ना आपके साथ। सर वन विल बी हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा तो नहीं होगा, रहने स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ओके चलिए ठीक है। तुक्काबाजी नहीं चलेगा यहाँ पे, तुक्काबाजी नहीं चलेगा। आज मैं पढ़ा ही रहा था, मैं चाहता हूं कि आप सब भी देख लो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन दिस। हम माइक्रोबायोलॉजी मैराथन कर रहे थे। ये है आप ही के घर में जो पढ़ा हुआ किताब है, पाथफाइंडर की किताब। जल्दी से मैं बस इस पार्ट को बता देता हूं क्योंकि हमने कुछ कुछ ट्रिक बनाया था आज, है ना। कौन कौन है लाइव क्लास से? नहीं है काफी लोग। यस, तो मैं चाहता हूं आप सर सभी आप लोग भी इस इसका ट्रिक को यही सीख लें। पढ़ाते हो, पाथफाइंडर ही पढ़ाते हो? मैं अभी पढ़ा रहा हूं बिकॉज व्हाट आई वांट इज इस पॉइंट पे व्हाट आई वांट इज लोग थोड़ा सा जो किताब घर में है उस किताब पे फॉलो करें और ताकि उस चीज को रीड कर पाएं। और क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफी हद तक आते हैं, ये मैं सभी को कहना चाहूंगा। ठीक है, XYZ 50 रिसोर्सेस पे जाने से पढ़ के उसके बाद जाएं प्रेसकॉट वगैरह पे। सभी के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है इसमें, यस, कमिंग टू द ट्रिक्स। तो द थिंग इज यहां पे क्लास वन का जीनोम जो है फटाफट एक बार देख लेते हैं। जो क्लास 1 वाले होते हैं, ये बाल्टीमोर भैया का क्लासिफिकेशन है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बहुत फेमस। अगर आप यूट्यूब पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सीखना चाहते हो तो बाल्टीमोर जी से ही सीख सकते हो। आई बायोलॉजी नाम है, सर्च कर लीजिएगा बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर जी का खुद का लेक्चर है। नोबेल ठीक है, प्राइज। हाँ यस, नोबेल लॉरिएट। तो डेविड बाल्टीमोर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। 7 अलग अलग क्लासेस बनाए थे, फिर उसके सब क्लासेस बनाए थे। सब क्लासेस पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आपको, सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पे पूछते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। ये सारे एनिमल वायरसेस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफाजस अलग एनिमल वायरसेस होते हैं, एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्लस सेंस आरएनए। देखिए सीधी सी बात है, पहला जो है यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वायरल डीएनए न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए, फिर जो है इस तरीके से वायरल एमआरएनए बना लेता है। अरे हाईजैक करता है, अपना बनवाएगा और क्या। क्लियर। तो ये जो क्लास 1 है जीनोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें भी 2 क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास 1A 1B, राइट। अब इसमें 1A 1B में भी अगर हम 1A की बात करें, 1A में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, होस्ट के एंजाइम्स। ओ मतलब होस्ट के एंजाइम्स यूज करके न्यूक्लियस में जाएगा। ऑब्वियसली होस्ट के एंजाइम्स कहां मिलेंगे, एनिमल है ना, एनिमल न्यूक्लियस, उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस में वो सारे एंजाइम्स मिलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के, बिकॉज इट इज एन एनिमल होस्ट। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, एड हर पाप, एड हर पाप। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एडेनो हर्पिस पापोवा। मैं आपको इसीलिए इस किताब से बता रहा हूं, कोई बड़ी किताब से नहीं बता रहा हूं, ताकि आप बेयर मिनिमम इतना तो कर ही लो। और देखिएगा ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट इन गोइंग फॉर फैंसी बुक्स। पहला बात, आपको सबसे पहले 20 मार्क्स या 22 मार्क्स लाना है, rather than going for aiming for 30 के चक्कर में अगर आपके 18 भी नहीं आए तो व्हाट अबाउट दैट। तो ये नहीं करना है जिससे आपको दिख रहा है। मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा ये टेबल्स। एक्चुअली क्या होता है बताया, 90% लोग देखिए, सभी लोग इस किताब को फॉलो करते हैं, सारे एजुकेटर्स फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं सबके कंटेंट में आपको ये सब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नो डाउट। ठीक है, क्योंकि द बुक इज गुड इनफ। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर अच्छा चीज है तो उसको क्यों उसका बुराई करें। आप देखिए यहां पे एज इट इज, इस लिस्ट में से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, इस पेपर में दिख रहा है ये लिस्ट, सारे नाम मिल रहे हैं। यहां से जीनोम पूछा गया है ना, किसमें किसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। पॉक्स दिखा, पॉक्स दिखा, हर्पिस दिखा, यस, दिस इज द प्रूफ। और क्या प्रूफ चाहिए। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी पैनिक कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा, कैसे होगा। अगेन इस चीज में क्या है कि इस किताब में भी जो है ये दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एनसीईआरटी। मैं कंपेयर कर सकता हूं एनसीईआरटी के साथ। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्या होता था कि किताब तो बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, पतला सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें कंप्रेस करके डाली गई है ना, वो सब कुछ किसी ना किसी अच्छी किताब से ही है।
ठीक है, किसी ना किसी अच्छी किताब से ही है। और अगर उसमें से आपके ज्यादातर यानी 90% चीजें आ जा रही हैं तो क्यों ना पढ़ें। अगर आप खरीद के रखे हो उसे धूल ना खाने दें, इसीलिए मैं बोल रहा था उसे धूल ना खाने दें। इसीलिए जो है हम 3x पे भी सबसे पहले इसको एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि आप एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो चीजें सीख जाओ, फिर होगा एडवांस्ड, एटलीस्ट आप स्कोर तो कर लोगे अच्छा। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज योर स्कोर। आप कैसे भी पढ़ो और किसी रिसोर्स से पढ़ो, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को वेरीफाई करके देखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं खुद कंटेंट डिजाइन करते टाइम में देख रहा था कि दिस इज समथिंग विच इज शॉकिंग। आप देखोगे कि ये सब चीजें डायरेक्टली यहां से आई हैं, उठा के देख लीजिए। आई एम फॉलोइंग द 8th एडिशन बाय द वे। चलिए, तो बात ये है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेशन होस्ट के एंजाइम्स यूज करते हुए न्यूक्लियस में जाके, और इसमें कौन एड हर पाप, ठीक है, ये 1A में आता है। आई डू हैव द पीडीएफ, यस आई विल शेयर, बट वही बात है, अगर आप डाउनलोड कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज चैनल वगैरह पे आई होप आपको पता होगा, सही नहीं रहता है शेयर करना। डीएनए रेप्लिकेशन, वायरस के एंजाइम्स, साइटोप्लाज्म, ठीक है, पॉक्स, ये पॉक्स इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। क्या ये खुद ही के एंजाइम लेके आता है। पॉक्स वाले भैया बोलेंगे कि देखो हमारे पास अपना किट है, आपका हमें नहीं चाहिए, हम अपना बना लेंगे, हमारे पास अपना है, बस आप हमें जगह दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉक्स वायरस। डन। स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, वैक्सीनिया। अब ये पॉक्स के सारे लोग, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे एडेनोवायरस में फिर हर्पिस वायरस, हर्पिस में हर्पिस सिंप्लेक्स, वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन बार, ये सारे जो है यहाँ पे आ गए। पेपोवा में पेपिलोमा पोलियोमा, ये सारे आ गए। ये ओमा वाले लोग, हाँ, पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैंसर देख ली बोलबे ओमा। फॉर अदर पीपल द ट्रांसलेशन इज कैंसर देखने से ही बोलिए ओमा। ठीक है, ये सर नो डन। तो यही है बात। अलग से नोट्स शेयर करने का क्या, ये किताब तो ऑलमोस्ट सभी के पास होगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी करिए, ये किताब तो होना चाहिए सभी के पास किसी भी पॉइंट पे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से वो फील नहीं आता, पीडीएफ से वो फील नहीं आता जितना आपको सामने अगर कोई पेज रहे तो आता है। ठीक है, डन। सभी के पास होता है ऑलमोस्ट, जितने भी लोग सीएसआर नेट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, ये किताब तो सभी के घर में होगा। नहीं है तो मंगा लीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं है, यूज नहीं करते। अब क्वेश्चन दिखा दूं, चलिए क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये आ गया आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, तो हमने देखा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्लास 1A 1B, और उसके बाद जो है क्लास 2 में ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है, पार्वो। पार्वो क्यों कहते हैं, पार्वो मतलब गरीब। ठीक है, ये गरीब होते हैं पार्वो वायरसेस। फिर आता है क्लास 3 डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उसमें हम कहते हैं रियो द आरएनए, रियो जो है रियो वायरसेस। और यहां पे अगर हम देखें क्लास 4 प्लस सेंस वाले लोग, प्लस सेंस वाले में आते हैं टोगा में एग्जांपल होता है रुबेला। पिको आरएनए, पिकोरना वायरसेस आप कह सकते हो, पिको आरएनए वायरसेस। ये जो है आरएनए वाले होते हैं, प्लस सेंस आरएनए वाले सारे होते हैं। इसमें आपका राइनो, पोलियो, 2 बूंद पोलियो, और कोरोना। ये सर नो कोरोना वायरस, महान कोरोना वायरस, पहचानते हो उसे सभी लोग। क्लास 5 में माइनस सेंस वाले आरएनए आते हैं। माइनस सेंस मतलब ये जो है टेम्पलेट बना लेते हैं, और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और बना लेते हैं। ये ऑलरेडी बनाया नहीं लेके आते रेडीमेड, ये रैदर बनाते हैं। तो ये वो लोग हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं कौन, इसमें कुत्ता काटने वाला डिजीज रेबिस, यस, रैप्डोवायरस। इसके साथ साथ जो है ऐसे ये एक खतरनाक ट्रिक बन गया, आज ही हम बात करते करते इस ट्रिक को बना बैठे। तो बात ये है कि ऑर्थोपैरा बेंजीन में होता है, तो बस यही है ऑर्थोपैरा जो है ऑर्थोमिक्सोवायरसेस। ऑर्थोमिक्सोवायरसेस का एग्जांपल होता है कौन, अरे वो लोग जो एक आईफोन, एक रिंग लाइट लेके इन्फ्लुएंजा बन जाते हैं इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंजा। और यहाँ पे पैरा जो होता है, पैरा में एग्जांपल होता है मेमू। यस, पीपल फ्रॉम कोलकाता एंड मुंबई, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट मेमू एंड एमू। है, ट्रेन होता है, लोकल ट्रेन, मीजल मम्स। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्लास 6 में हम सुनते थे आरडी बर्मन के गाने। आरडी मतलब आरडीएनए, आरएनए से डीएनए, और इसे कहते हैं रेट्रो। अरे रेट्रो मतलब रेट्रो म्यूजिक, आरडी बर्मन। चलिए, बहुत अच्छी बात। और 7th वाला जो होता है वो होता है हेपाडीएनए वायरसेस, मतलब वही हेपाटाइटिस वाले लोग। दीज आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए इंटरमीडिएट के साथ यहां पे रेप्लिकेट कर रहा होता है।
ये भैया जो है हमारे रेट्रो वायरसेस वाले, ये रेट्रो वाले बड़े पुराने ख्यालात वाले हैं। ये उल्टा जाएंगे, ये पहले एसएसआरएनए होंगे, बनेंगे डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, बहुत हो गई पढ़ाई। अब आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या इतना सफिशिएंट था इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेट्स सी, खुद ही से देखते हैं इस चीज को। भाई साहब, ये सारा कुछ इंक्लूडेड था उसमें, खतरनाक। घर में किताब पड़ा हुआ है, रिसोर्स घर में पड़ा हुआ है, यस और नो। और हम सोचते हैं ये कहां से आया होगा, पूरा प्रेस्कॉट खंगालने लगेंगे हम बैठ के। अभी कर सकते हो, नो डाउट, प्रेस्कॉट अगर आप प्रेफर करते हो तो उसको प्रेफर कीजिए, कहीं से भी कीजिए। सोर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप कितना जल्दी और कितना टाइम से पहले कवर कर लेते हो वो मैटर करता है। सेम फॉर डीबीटी पीपल, दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ये उनका भी पसंदीदा क्वेश्चन होता है, ये तरीके होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी पूछेंगे, उसमें यही सब वायरसेस पूछेंगे, कुछ बैक्टीरिया रिलेटेड, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। ये आदत है इनका, पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, यस और नो? इससे मिलती है सीख। घर में रिसोर्स है, कृपया करके 50 जगह ना भटक के उस किताब को खोलिए, ठीक है, धूल को झाड़िए और पढ़ने लगिए। ठीक है दोस्तों, मजा आया? यस। तो क्या होगा आंसर अब? अरे हमने देख लिया हेपेटाइटिस भैया। हेपेटाइटिस भैया जो है वो डीएनए से आरएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं, एकदम सही। स्मॉल पॉक्स, पॉक्स, अच्छा पॉक्स आता था क्या उसमें? हाँ आता था, पॉक्स अपना किट लेके आता था साइटोप्लाज्म में। ओ हाँ सही बात, याद आ गया। इन्फ्लुएंजा, अरे इन्फ्लुएंजा वाले लोग नहीं, इन्फ्लुएंजा खतरनाक लोग होते हैं भाई, बच के रहिएगा इन्फ्लुएंजा से। मामा अर्थ, मौसी अर्थ का शैम्पू पकड़ा देंगे आपको। रेबीज, अरे ना, शुक्र मनाइए कुत्ता ना काटे, रेबीज नहीं हो सकता। अभी आपने देखा ये सब आरएनए वायरसेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एसएसआरएनए अभी आपने पढ़ लिया। अब दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। एक टॉपिक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका सर पैर नाक मुंह सब पढ़ लीजिए, ताकि फिर से आपको वापस ना आना पड़े। दिस इज हाउ यू विल लर्न फ्रॉम एमसीक्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अगर ये डीएनए नहीं है तो क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आपके पास कोई बुक सोल्यूशन वगैरह नहीं है, डजंट मैटर, पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है एज ए रिसोर्स, पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे बुक पड़ा हुआ है। प्रेस्कॉट वगैरह उठाइए, देखिए, सर्च कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये घर में जो किताब पढ़ा है वो समझ आया सभी को, यस और नो? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच आर फाउंड इन द बायोफिल्म ऑफ डेंटल प्लाक। अरे ये वाला ऐसे क्वेश्चन जो है, ये क्या है, ये कॉकस है ऑब्वियसली, ग्राम पॉजिटिव भी है। तो बस अब ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 80, BC। दोस्तों ये गोनोकोकस क्या होता है और कहां होता है, किस चीज में होता है? यस, व्हाट इज गोनोकोकस? एनीबॉडी? गोनोकोकस, फ्यूजोबैक्टीरियम, बाकी लोगों के बारे में भी तो जान लेना चाहिए ना थोड़ा सा। गोनोकोकस नेजेरिया गोनोरिया होगा शायद। ओके, बाकी लोग? यस यस यस, वेरी गुड, नाम में ही जवाब है, नेजेरिया गोनोरिया। दांत में मिलेगा? नॉट पॉसिबल। कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, देखिए तो सही एक बार। माइक्रोबायोलॉजी देख के कभी कभार लगता है कि अरे बहुत खतरनाक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। नेजेरिया गोनोरिया का ही दूसरा नाम है गोनोकोकस, AKA, इसीलिए गोनोकोकल डिजीज कहते हैं इसको। व्हाट इज दिस, नेजेरिया? यस और नो? यस। एसटीडी है। एसटीडी कहां से होगा? पहले एकदम इसको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑप्शंस को चाकू से काटना चाहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता। और भले एमएसक्यू हो, क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली साउंड, आपको नहीं रोका जा सकता। और इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी करके रखना पड़ेगा। स्क्रैच से सीखना चालू करोगे, इस पॉइंट पे भी अगर पढ़ना चालू करोगे, बहुत चीजें सीख जाओगे। समझ आया? यस और नो?
और ये स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के लोग कहां छुपे रहते हैं? दांत में ही छुपे रहते हैं, डेंटल प्लाक, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सोब्रिनस। ठीक है। फ्यूजोबैक्टीरियम कहां पाया जाता है दोस्तों? व्हाट इज फ्यूजोबैक्टीरियम? नाम जरा देख लेते हैं। यस, फ्यूजोबैक्टीरियम कहां पाया जाता है? किसी को पता है? फ्यूजोबैक्टीरियम का नाम सुना है? एनीबॉडी? इतना पता है, ओरल वेट कर रहा ओरल में पता रहता है, ह्यूमन ओरल कैविटी। अच्छा, बाकी लोग? नहीं पता। फ्यूजोबैक्टीरियम, थोड़ा अगर आप नाम पे जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा। बात यह है कि इट इज नॉट अ ग्राम पॉजिटिव कोकाइन। ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो सुडोमोनास एरोजिनसा जैसे पी एरोजिनसा के भाई बंधु होते हैं ये लोग, और इनका कोई लेना देना नहीं होता है ना कोकस शेप से, ना ग्राम पॉजिटिव नेचर से। समझ आया? खत्म कहानी। ग्राम नेगेटिव रॉड टाइप बैक्टीरिया होते हैं ये, खतरनाक। मतलब बात यह है कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, केमिस्ट्री का कोर्स अगर आप डायरेक्टली सर्च करोगे 3xprep.in या फिर जो ऐप है हमारा उसको डाउनलोड कर लोगे, वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं पता तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन वीडियो बनाया हुआ है पूरा का पूरा, जिस पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। केमिस्ट्री का कोर्स रेडी है, डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। जो बाकी कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं, लेट्स से मोर देन केमिस्ट्री, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर मिशन IIT फॉर रिकॉर्डेड एंड फॉर लाइव 3x गेट, जो कि हमारा सबसे पहला बैच था, प्राचीन बैच है ना। चलिए, आर्किया के लिए क्या ट्रू? देखिए, इसके लिए आपको मैं वही बता रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेज पलटने की जरूरत नहीं है। इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आर पूछा है यानी MSQ है, कृपया करके इसका आंसर करें सभी लोग। जस्ट मोमेंट, मैं थोड़ा फैन चला लेता हूं। यस, सोच समझ के ये आपको कुछ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया डिफरेंस कंपैरिजन, एक बार सर्च कर लो गूगल पे तो भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल चीजें हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा भी पढ़े हैं कॉलेज में कभी भी, ये तो स्टार्टिंग का लेक्चर होता है ये। सर yes. ये एनफॉर्मल मिथियोनिन मतलब ये क्या चीज है? ये याद नहीं होता है, मतलब समझ नहीं आता ये क्या चीज है। मिथियोनिन का डिराइवेटिव होगा, लेकिन मतलब बहुत जगह बहुत समय आ जाता है तो कंफ्यूजन रह जाता है। देखिए स्क्रीन पे, एफ tRNA, यस। फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, एन पे फॉर्माइलेशन किया जाता है, एन पे एसिटाइलेशन किया जाता है। मैंने ये चीज आपको क्लासेस में बताया था कि जब भी एन रहे, एन के ऊपर बहुत कुछ किया जाता है। दिस इज बेसिक केमिस्ट्री ऑफ दिस नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भैया का एक आदत है, उनका एसिटाइलेशन भी होता है, इसीलिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मिलता है, एसिटाइल ग्रुप। एन के ऊपर अगर आप एक एल्डिहाइड लगा दोगे जहां पे कुछ नहीं करोगे, इसी ग्रुप को कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो एन फॉर्माइल, क्या बड़ी बात है। ओके। इसीलिए जो है, अगर आप एन पे देखोगे, एन पे फॉर्माइल लगा हुआ, N10 फॉर्माइल, टेंथ वाला जो नाइट्रोजन होता है उस पे फॉर्माइल लगा हुआ, टेट्राहाइड्रोफोलेट भी होता है, इसीलिए उसको N10 THF लिखते हैं, N10 फॉर्माइल THF। जब भी आप बात करते हो, जो हमारे प्यूरिन रिंग्स होते हैं, प्यूरिन रिंग्स डिराइव होते हैं इसी में से, N10 फॉर्माइल मिथोलिन। कहीं कहीं आपको फोलेट लिखा हुआ दिखता है, किसी किसी किताब में डिराइव फ्रॉम फोलेट, कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं दिखता है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम
फॉर्माइल मिथियोनिन, हाँ THF, तो वो एक्चुअली क्या होता है, N10 फॉर्माइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, वो N10 फॉर्माइल THF होता है, बात वो है। तो इसीलिए पूरा टर्म पढ़ना चाहिए, किसी किसी किताब में थोड़ा थोड़ा गायब कर दिया जाता है। दिस इज द ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ इट, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। हाँ, एक जगह नहीं, आप कई जगह पढ़ते हो एन का एसिटाइलेशन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से लेके एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से लेके एवरीवेयर, एन मिथाइल फॉर एन फॉर्माइल मिथियोनिन, यस ऑफ कोर्स। मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है ये मेथड। वहां पे मुझे हर बार कुछ ना कुछ अपलोड करते रहना पड़ता था, यहाँ पे कितना आसान है, मैं एकदम स्मूथली चीजों को जूम कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउट भी पूछना इजी हो रहा है। डाउट पूछना इजी है, डेफिनेटली काफी आसान है। और मैं सबसे मजा तो आएगा भी, इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी, न्यूमेरिकल लाते हैं, न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे लाइव कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, यहीं के यहीं। हाँ दोस्तों, चलिए आंसर सभी लोग देखिए। सेल वॉल इन आर्किया कंटेन्स म्यूरामिक एसिड एंड डी अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड, देखिए डी अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है, देयर इज अ रीजन। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे इकोलाई भाई साहब होते हैं ना, इकोलाई हैज पेप्टिडोग्लाइकन, यस, पतला शीट होता है क्योंकि ग्राम नेगेटिव होता है ऑफ कोर्स, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है इसमें अगर आप देखोगे, पेप्टिडोग्लाइकन नाम क्यों दिया गया था, पता है मुझे, मेरे बीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था, पेप्टिडोग्लाइकन का नाम आया था, तो मैंने एक आंसर लिखा था। मैंने ऐसे लिखा था कि पेप्टिडो इज इक्वल टू टेट्रापेप्टाइड। पेप्टिडो नाम क्यों आया, बिकॉज ऑफ द टेट्रापेप्टाइड। ग्लाइकन नाम क्यों आया, हाँ ग्लाइकन नाम क्यों आया, टेट्रापेप्टाइड या फिर टेट्रा, कभी कभार पेंटा। ग्लाइकन नाम आया क्योंकि यहां पे दो शुगर्स थे, अमाइनो शुगर्स, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, which were linked by a beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इकोलाई के केस में क्या होता है, इकोलाई के केस में जो टेट्रापेप्टाइड होता है किससे जुड़ा हुआ होता है, इस नाम से जुड़ा हुआ होता है, टेट्रापेप्टाइड। और ये जो टेट्रापेप्टाइड होता है इन केस ऑफ इकोलाई, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, वो भी अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आई हैड बॉटनी और उसमें थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी आता था, उस समय मैंने पढ़ा था, मेनली आई वाज फ्रॉम केमिस्ट्री। तो यहां पे मैंने एक ट्रिक बनाया था, लाला ने ग्लूकॉन डी पी के, लाला ने ग्लूकॉन डी पी के डाका डाला, डाका वॉज डापा एंड डाला। ये मैंने प्रेस्कॉट से देखा था और प्रेस्कॉट से ये जो है एक ट्रिक बनाया था। दिस इज एल एलानिन, दिस इज डी ग्लूटामेट, नॉट नॉट ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकॉन डी मैंने बोल दिया जोश जोश में, बट इट इज ग्लूटामेट क्योंकि ग्लूकोज को जीएलसी लिखा जाता है। डापा इज डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड एंड ये जो है एलानिन होता है। तो सबसे गजब बात क्या है, डी अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, डी अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। और डी अमाइनो एसिड्स, दिस वाज स्ट्रेट फ्रॉम माय बीएससी, उस समय मैंने ये याद किया था, ये ट्रिक बनाया था, आज भी मुझे याद है। लाला ने ग्लूकॉन डी पी के डापा डाला, डापा डाला। और इस तरीके से जो है इनमें क्या होता है, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में लिंकेज होता है, ऐसे करके जिनमें क्रॉस लिंकेज होती है उन लोगों की बात कर रहा हूं। मोस्टली इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज लिंकेज, देयर इज पेंटाग्लाइसिन लिंकेज, और उस लिंकेज को बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज। आपको मैं पूरा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा भी रहा हूं, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। ट्रांसपेप्टिडेजेस, उन ट्रांसपेप्टिडेजेस से जुड़ने के लिए आते हैं कुछ लोग जिनका नाम होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एकेए पेनिसिलिन एंड उनके पूरा का पूरा फैमिली पेनिसिलिन का। तो ये लोग होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो कि कहां अटैक कर रहे होते हैं, उसी ब्रिज फॉर्मेशन को, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। वैसे इकोलाई वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा ब्रिज नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट नीड अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, उनके पास अपना आउटर मेम्ब्रेन वगैरह होता है। पेप्टिडोग्लाइकन पे डिपेंडेंट वाले लोग के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, बट उनका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिक होता है, मैश लाइक होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होती है, बहुत हैवी क्रॉस लिंकिंग होती है। इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए घुमा फिरा के कि पेप्टिडोग्लाइकन अगर हम पेनिसिलिन से ट्रीट कर रहे हैं तो कौन ज्यादा, किस पे ज्यादा असर पड़ेगा, किसको ज्यादा चोट लगेगी, दैट विल बी ग्राम पॉजिटिव एंड नॉट ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के पास वैसे ही पतला लेयर है और वैसे भी वो उस पर उतना ज्यादा रिलाई नहीं करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव उसी पे डिपेंडेंट होते हैं।
तो ये चीज जो है, मैंने उस समय ये चीज लिखा था और ये चीज याद रखिएगा, तो बड़ा मजेदार चीज है ये, पेप्टिडो एंड ग्लाइकन। पेप्टिडो एंड ग्लाइकन, समझ आया? तो ये पेप्टिडो ग्लाइकन जो है, इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूरिन, म्यूरामिक एसिड, एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड, इस तरीके से। तो इसी का एक भाई होता है जो कि आर्किया में प्रेजेंट होता है, विच इज नॉट द ट्रू वर्जन ऑफ म्यूरिन, बट इट इज अ फॉल्स म्यूरिन, इसीलिए उसको कहते हैं स्यूडोम्यूरिन। और ये स्यूडोम्यूरिन जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, हाँ स्यूडोम्यूरिन, दिस इज फाउंड, म्यूरामिक एसिड और डी अमीनो एसिड पाया जाता है, तो इसीलिए ए इज करेक्ट। पता चला डी अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? दिस इज एग्जैक्ट, आप प्रेस कोड में जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप किताबों में जाके पढ़ाए हुए चीजों को क्रॉस चेक करें, है ना, एज इट तो इज। सर बोलिए। सो सर दैट मीन्स कि आर्किया और यूकेरी क्या बोल रहा हूँ, आर्किया और यूबैक्टीरिया में म्यूरेमिक एसिड मतलब म्यूरिन का ही डिफरेंस मेन होता है। मेन होता है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? हाँ, स्यूडोम्यूरिन है ना, तो इनमें हाँ बैक्टीरिया में होता है डी अमीनो एसिड एंड म्यूरामिक एसिड, पर ये तो ट्रू फॉर आर्किया आर्किया में नहीं पूछ रहा है होता। ना। हाँ, तो इसीलिए गलत होगा। हाँ, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। नाउ कमिंग टू जी दिस, एन फॉर्माइल मिथियोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू इनिशिएट न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस इन आर्किया। एन फॉर्माइल मिथियोनिन, जो एफमेट वाला कहानी आप पढ़ते हो ना, वो होता है बैक्टीरिया के लिए, वो बैक्टीरिया के लिए होता है दोस्तों। वो बाकी अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में, हम में और इनमें, आर्किया में, उनमें नहीं होता। क्यों पता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इनका जो ओरिजिन हुआ था, एक लूका भाई साहब थे, लूका के बारे में जानते हो? लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, इनका ब्रांचिंग हुआ था बहुत बिलियन ईयर्स पहले, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है। यहां से इन्होंने ब्रांचिंग शुरू किया, तो यहां पे दो दो परिवार बन गए, ठीक है, दो परिवार बन गए। एक जो है यहां पे बन गया बैक्टीरिया, एक जो है वो बहुत पुराना ही था, पर यहां पे फिर से ब्रांचिंग हुई और इनमें से दो लोग बने, इनमें से एक्चुअली दो लोग बने, और ये जो दो लोग थे, इनमें से एक था आर्किया और एक था यूकैरिया। मतलब गजब का बात यह है, क्योंकि वो साथ में रहे और हालातों में, मेले में बिछड़ा हुआ भाई, आप समझ सकते हो, ये जो मेला में बिछड़ा हुआ भाई था, जिसका थोड़ा ऑर्थोडॉक्स विचार था, पुराने विचार थे, आर्किया, हाँ पुराने विचार, तो ये जो भाई साहब थे, ये काफी हद तक बैक्टीरिया के जैसे दिखने तो लग गए, लेकिन ओरिजिन वाइज अगर हम रिश्ते की बात करें तो हमसे ज्यादा क्लोज हैं, ये हमारे ज्यादा हुए एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, इसीलिए काफी सारे सिमिलैरिटीज हमसे ज्यादा मिलते जुलते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, याद रखिएगा ये बात। which means archaea are more closely related to eukaryotes as compared to prokaryotes, I mean the bacteria, eubacteria। बात याद रखिएगा, किताबों में भी देख लीजिएगा इस बात को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एन-फॉर्माइल मिथ्योनिन वाला जो चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इनमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, और फिर बाद में इसको हटाया जाता है प्रोसेसिंग वगैरह करके। लेकिन हम में और आर्किया भाई साहब में, क्योंकि हम दोनों थोड़ा ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, तो इसीलिए स्टोरी कुछ अलग होती है, ये नहीं होता। एन फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं होता, मिथ्योनिन से शुरू होता है। मिथ्योनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड यूज्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन आर्किया, सही बात है। मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया कंटेन्स फाइटनाइल रादर दैन फैटी एसिड, यस, ये बड़े 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 फाइटनाइल होते हैं, पॉलीफाइटनाइल, ये जो है फाइटनॉल होता है, ठीक है, फाइटनॉल होता है, ठीक है, फाइटनाइल ग्रुप्स होते हैं जहां पे OH लगा होता है, फाइटनॉल, एंड उसके साथ जो है देयर इज लिंकेज, दैट इज ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज इन द मेम्ब्रेन लिपिड्स। व्हाई? देयर इज अ रीजन, क्योंकि हम में एस्टर लिंकेज होता है, तो ये जो एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज इज नॉट वेरी स्टेबल, एस्टर जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, गर्म और थोड़े एसिडिक और ये नमक वाले जगहों पे जहां पे आर्किया पाए जाते हैं, वो गए काम से, अगर यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, रिलेटिवली ज्यादा हाइड्रोलाइजेबल, वैसे ईथर भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, लेकिन स्टिल ईथर इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, ज्यादा टिक जाता है, इसलिए गर्म वाले खतरनाक वाले जगहों पे वो रह जाता है। ईथर मतलब कौन सा? ये। एस्टर मतलब कौन सा? ये। क्लियर? हमें फैटी एसिड्स जो हैं इस तरीके से होते हैं, बैक्टीरिया में ऐसे होते हैं, लेकिन क्योंकि आर्किया रहते हैं बहुत एक्सट्रीम जगहों पे, आर्किया के बहुत सारे मेंबर्स आर एक्सट्रीमोफाइल्स, तो इसीलिए जो है इनमें ईथर लिंकेज पाया जाता है। क्लियर? मजा आया ये सुनो? ओके, ये आया दोस्तों आपका नेट 2 मार्क्स। चलिए,
4 फ्रेगमेंट। ओके, बाकी लोग? अरे कुछ नहीं भैया, एक रबर बैंड ले लो, एक रबर बैंड ले लीजिए। आज सर अगर आप आपसे ऐसे, एक और डाउट था, हाँ लाइक हाँ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कंप्लीट डाइजेशन तो हो जाता है इजीली, लेकिन पार्शियल डाइजेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। पार्शियल में ना, पार्शियल का क्वेश्चन हम हाँ करेंगे तब उसका हम फंडा। इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तब हम डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, डन। पार्शियल के टाइम पे डाइजेशन को हम डिस्कस कर लेंगे। पार्शियल में क्या होता है, हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करना होता है। ऑलवेज लुक फॉर एवरी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसे समझिए ना, आपको मैं ये बोल रहा हूं कि पार्शियल डाइजेशन जब भी करना है, आपको मैंने कुछ पीस पीस में ऐसा करके खाने के लिए कोई एक टुकड़ा दे दिया, मैंने बोला मेरी तरफ से पार्टी, ये है आपका रोल, ठीक है, एक ही पीस दिया है, कुछ लोग हैं और उनको ये डिवाइड करके खाना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पूरा खा ले, हो सकता है कि आप ऐसे टुकड़े बनाओ। अगेन मैं अभी बता रहा हूं आपको, तीन साइड से लीनियर डीएनए है, और अगर लीनियर नहीं है तो सर्कुलर में एक कट लगाओगे तो लीनियर बन जाएगा, और लीनियर बनने के बाद फिर करिए। ठीक है, तो ये जब बन जाए समझिएगा, इसको हम अलग अलग नाम दे देंगे, ए बी सी और डी। 4 फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं, पॉसिबली टोटल डाइजेशन के बाद 4 बन सकते हैं, क्योंकि 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड से 4 बन सकते हैं। तो हम यहां पे बात करेंगे सिंगल लेंथ वाले, डबल डबल वाले, ट्रिपल ट्रिपल वाले, और एक चप्पल, मतलब 4 फ्रैगमेंट, चारों एक साथ। तो एक हो सकता है एबीसीडी पूरा 4 वाला, एक हो सकता है एबीसी एंड बीसीडी, सोचिएगा, एबीसी बीसीडी, एक ऐसे आपका अलग अलग बन सकता है। अगेन नेक्स्ट क्या है, ए बी बी सी एंड सी डी। कट आप कहां पे लगा रहे हो वो मैटर करता है। जैसे मान लीजिए यहां पे कट लगाया, ए बी और सी डी के बीच में ये कट लग गया, वेरी गुड। अब एक कट हमने यहां लगा दिया, ऐसे करके बीसी, ए और डी अलग हो गए, उसको भी अलग से काउंट कर लेंगे। देखिए उसके बाद कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, सारे यूनिक, सारे अलग अलग मिलने चाहिए आपको। देन अगेन ये हो गया, ए और बी के बीच में जब हमने कट लगाया तो सी और डी भी अलग हो गया था, तो सी डी। तो ऐसे डबल डबल वाले कितने होंगे, 3 लोग होंगे। पैटर्न दिख रहा है, 4 के लिए 1, 3 के लिए 2, 2 के लिए 3, ए दो बी के लिए 3 है। बी सी एंड सी डी। अब एक वाले देखिए 4 हो जाएंगे, एक वाले 4 यानी ए बी सी डी। दिस इज कंप्लीट डाइजेशन। दिस इज वन केस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। एक रस्सी लीजिए, एक धागा लीजिए, धागा लेके बस कैंची लेके खेलते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट डाइजेशन का केस, जहां पे ए बी सी और डी ऐसे करके 4 आपको अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 फ्रैगमेंट्स इधर मिल रहे हैं, यहां पे ऐसे करके मिल रहे हैं, दिस इज कंप्लीट डाइजेशन का केस। दिस इज द ओनली केस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। पार्शियल में बाकी सारे पॉसिबिलिटीज भी होंगे, इंक्लूडिंग कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि पार्शियल मतलब कैसे भी खा सकता है, एक टुकड़ा खा लिया, कभी हो सकता है 2 टुकड़ा खा लिया, हो सकता है कभी 3 बाइट खा लिया, डिपेंड्स। इस तरीके से 4 बाइट्स होंगे, 4 पीस में मैंने कट लगा दिया है। इस और एक मैंने मान लीजिए एक बड़ा सा यहाँ पे एक रोल लाया हूं, ठीक है, और इस रोल में, या फिर आप ऐसा क्रीम रोल समझ सकते हो, क्रीम रोल में वैसे भी फ्रैगमेंट्स मार्क्ड होते हैं, हाँ, ऐसे करके तोड़ोगे तो मस्त टूट जाएगा। हो सकता है आप तोड़ने गए, आपके पीसेस अलग अलग साइज के बने, हो सकता है पूरा रह गया, हो सकता है उसके कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स बने, डबल डबल तोड़ा, एक अलग से तोड़ा। ये सर नो, मैं होता आपके जगह पे तो मैं पूरा ही खा जाता। ये सर नो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। पार्शियल मतलब इवन नो डाइजेशन इज ऑल्सो पार्शियल। एट मोस्ट कितना कर सकते हो आप, एट मोस्ट। और यहां पे एकदम बारीकी से जहां जहां डिवीजन बना हुआ है, आप अगर हर एक को वहीं पे तोड़ रहे हो, दैट इज दिस। तो इसको आप क्रीम रोल हाइपोथेसिस समझ सकते हो। ऐसे करके आपके पास क्रीम रोल रहेगा, क्रीम रोल ऐसा होता है, ये सुनो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से 4 पीस ऐसे करके बने हुए हैं क्रीम रोल के, ए बी सी डी। मार्केट से खरीद के लाइए, खेल के समझ जाइए, कभी नहीं दिक्कत होगी पार्शियल डाइजेशन में। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दे, एक तरफ क्रीम लगा देगा, मैंने पहले भी बताया था, सीएसआर के प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था, ललिता थी शायद, है ना, हाँ, ये है आपका वही पाइनएप्पल क्रीम मान लीजिए। तो ये जो क्रीम है, दिस इज व्हाट, एक तरफ लेबल कर दिया, एक तरफ लेबल कर दिया, कितने में लेबल होगा, तो एक ही तरफ पे किया है ना, एक ही तरफ पे किया है, जितने जितने पे ए आपको दिखेगा उनमें लेबल होगा। इनमें से इतने सारे जो है रेडियोएक्टिव आपको दिखेंगे, बाकी सारे नहीं दिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको 4 ऐसे लोग मिलेंगे, बाकी सब में नहीं मिलेंगे। एबीसीडी में भी मिलेगा, एबीसी में मिलेगा, एबी में मिलेगा, ए में भी मिलेगा, क्योंकि एक तरफ पे लेबलिंग कर दिया गया है, एक एंड को लेबल किया गया है, विच मींस आउट ऑफ दीज ऑल पॉसिबल फ्रैगमेंट्स, विच इज टोटल 10 में से 4 लोगों में होगा, यानी 4 आउट ऑफ 10 विल शो रेडियो एक्टिविटी। 4 out of these 10 will show radioactivity, and this is the case of
पार्शियल डाइजेशन में यू हैव टू कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज, पूरा क्रिएटिविटी लगा दीजिए दिमाग में कितने यूनिक होंगे। अब देखिए यहां पे आप जितने भी चित्रे बनाइए इसके अलावा और कुछ नहीं बना पाओगे। दीज आर द ओनली 10 पॉसिबिलिटीज। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप सब कुछ कर लीजिए, सब सारा तिगड़ा में लगा लीजिए, इतने ही बनेंगे और इतने बनेंगे। ये तो हो गया आपका, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डाइजेशन। मतलब पार्शियल डाइजेशन में कंप्लीट डाइजेशन इज ऑल्सो अ केस। अगर आप सेट थ्योरी में विश्वास रखते हो मेरे जैसा, तो पार्शियल का एक स्पेशल सब टाइप, उसी का एक सबसेट है कंप्लीट। पार्शियल इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पार्शियल मतलब बहुत कुछ कर रहे हो आप, कुछ भी कर सकते हो, पूरा ही खा सकते हो या फिर एक टुकड़ा खा सकते हो, दो का टुकड़ा खा सकते हो। एंड लेवलिंग वाले प्रॉब्लम्स ऐसे किए जाते हैं। ठीक, चलिए एक चीज पढ़ा, 4 चीज सीखा। अब यहां पे क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। एन जितने कट लगाओगे सर्कुलर पे उतने पीस मिलेंगे, सीधी सी बात। आंसर इज 4। इस क्वेश्चन को करने में लगना चाहिए 4 सेकंड भी नहीं। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन हमारा, हर बार का घिसा पिटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख के ले लीजिए, ये ना आए तो फिर किस बात का माइक्रोबायोलॉजी। E. coli favorable condition, doubling time 20 मिनट, इनिशियल नंबर ऑफ E. coli 100, लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स, लॉग नंबर ऑफ सेल्स दोस्तों, लॉग नंबर ऑफ सेल्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथमिक नंबर बोला है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं, लॉग में रहने दीजिएगा। एट 17th जनरेशन, प्लीज ट्राई एवरीवन। क्वेश्चन है आसान, नंबर नहीं लॉग पूछा गया है, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओह यस, कैलकुलेटर ले आते हैं, ले आए कैलकुलेटर जी को। चलिए आप करते रहिए ट्राई, तब तक मैं कैलकुलेटर जी को ले आता हूं। इन सेशंस में अब हमारे पास कैलकुलेटर जी भी होंगे। गेट का कैलकुलेटर ये रहा, जस्ट अ मोमेंट, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन शॉर्टली। कैलकुलेटर जी सामने आ गए हैं, तालियों से स्वागत किया जाए इनका। यही कैलकुलेटर जी अब हमारे साथ हर प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे। ठीक है, अब बताइए किसका इंटरफेस ज्यादा अच्छा है? टेलीग्राम जिंदाबाद। ओके, ये रहा कैलकुलेटर, हम सब साथ में कैलकुलेटर यूज करेंगे यहां पे, गेट का कैलकुलेटर। मजा डबल होने वाला है। चलिए डबलिंग टाइम दिया हुआ है। देख पा रहे हो आप? ओके, सो व्हाट विल वी डू, मैं यहां पे लिखूंगा भी, कैलकुलेटर भी यूज करूंगा साथ साथ। ओके, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, व्हाट इज गिवन हियर, डबलिंग टाइम, टी डबलिंग, 20 मिनट में पैसा डबल स्कीम है ये। इनिशियल नंबर 100, 100, लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स एट द 17th जनरेशन, यानी n एट टाइम t हमें नहीं पता। जो भी हमें करना है, हमें निकालना है लॉग ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स nt। समझ आया? दिस इज योर आंसर, दिस विल गिव यू योर आंसर, क्योंकि ये बोला है लॉग नंबर ऑफ सेल्स एट द 17th जनरेशन। अच्छा ठीक है, 17th जनरेशन मतलब n बोल दिया गया है, कितना होगा? यस 17 होगा। मतलब क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? nt is equal to n naught into 2 to the power n। वेरी गुड। करना ही क्या है, अगर आपको पता है कि यहां पे 17 जनरेशंस हो गए तो n इज इक्वल टू 17, पीसीआर हो चाहे कुछ भी हो, करना तो यही है। n t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n नॉट।
nt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n0, और ये हो जाएगा क्या, देखते हैं। n0 हमारा 100 था, 2 टू द पावर 17। दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए कैलकुलेटर पे आइएगा। ये कैलकुलेटर का इंटरफेस आई होप सभी के पास होगा, सभी को पता होगा। टीसीएस आयन का कैलकुलेटर मैंने पहले भी बोला है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टीसीएस आयन, और यहां पे आपको क्या करना है, बैठाना है 2 टू द पावर 17। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा करना हो, यहां पे आपके पास क्या 2 टू द पावर का ऑप्शन है अलग से? नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा, यहां पे x टू द पावर y का ऑप्शन है, x टू द पावर y का ऑप्शन है। जैसे 2 है, 2 के बाद क्लिक कीजिए x टू द पावर y पे, क्लिक किया आपने तो 2 के पावर चढ़ गया। देखिए यहां पे आपको दिखेगा क्या हो रहा है, चेंजेस। फिर आप क्या करोगे, यहां पे 17 लिखोगे, हियर यू विल राइट 17 एंड ऐसे करोगे तो आ जाएगा ये वैल्यू, आया 2 टू द पावर 17, इंटू करोगे 100। ठीक है, चलिए इंटू 100 कर दिया 100। अब इसका क्या निकालना है, लॉग। यहां पे लॉग वाला ऑप्शन आएगा, इतना करना था इसमें और 2 मार्क मिल जाएगा। यानी यू फाउंड एंटी जो भी आया हो, आप इसका क्या करोगे, लॉग ऑफ एंटी। लॉग एंटी का मतलब लॉग ऑफ ये पूरा नंबर 2 टू द पावर 17 इंटू 100। फिर से बता दूं क्या किया हमने, फटाफट हम गए इधर, हमने लिखा, देखिए हमें दिख नहीं रहा है यहां पे। अगर 10 के पावर कुछ रहे तो डायरेक्ट चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पे किसी का स्क्वायर क्यूब करना है, तो जैसे आपको 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर में फटाफट क्लिक कीजिए, यहां पे 25 हो गया। फिर 5 का क्यूब करना है, फटाफट क्लिक कीजिए, 125 आ गया, हटाइए इसको। अब यहां पे क्या करोगे आप, बी वेरी प्रॉम्प्ट, एकदम इतना स्पीड ला दीजिए इसमें कि फिर कोई दिक्कत ही ना हो आपको गेट में। क्या करोगे यहां पे 2 टू द पावर 17, इसका मतलब क्या, 2 बैठाओगे, 2 की पावर y कितना है, 17 है, दिस इज 17 कर दिया आपने, ये आ गया। इंटू आप क्या करोगे, इंटू कर दोगे आप 100, क्योंकि वही आपको करना था। 2 टू द पावर 17 का वैल्यू यहीं पे फाइंड हो गया, 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर वैल्यू। इसके बाद क्या करोगे, लॉग का ऑप्शन है, लॉग निकालिए, बस 7.11। कृपया करके ऐसे करके सिलेक्ट कीजिएगा माउस से, देखिएगा कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। आई एम टेलिंग यू दिस टेक्निक, क्योंकि एग्जाम हॉल में सेम इंटरफेस रहेगा, यही कैलकुलेटर रहेगा। कृपया करके इतना सिलेक्ट कर लें, देख लें ऐसे करके और लिख लें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल 1 प्लेस राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। द आंसर इज 7.1। चाह के भी आपका आंसर गलत नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि पढ़ना एक चीज है और लास्ट में व्हाट मैटर्स इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको जो चीज सिखाना चाहता हूं इन सेशंस में, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। पढ़ना वो आपका चॉइस है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, किससे भी पढ़ना चाहते हो, बट द थिंग इज ये, दिस इज, देयर इज नो चॉइस हियर। सीधी सी बात, क्लियर एवरीवन, मजा आया? चलिए कैलकुलेटर जी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे, जब तक हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फिर कैलकुलेटर जी प्रकट हो जाएंगे। मजा आया? यस और नो? ये वहां नहीं हो सकता था, बताइए, हर तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट। डीबीटी में मुझे याद नहीं आ रहा है, पता है, सच में भूल चुका हूं, काफी टाइम हो गया। आई थिंक सो नहीं होता है, बट आई होता है। आई डोंट रिमेम्बर। मेरा जो सर सेम है सीएसआर इंटरफेस छोटा वाला जो टीसीएस का सीएसआर इंटरफेस। एक्चुअली मेरा जो डीबीटी का एग्जाम मेरा कहाँ पड़ा था, मुझे एग्जैक्टली कोलकाता में पड़ा था। यस, कोलकाता में मेरा एग्जाम पड़ा था। वो क्या कहते हैं उधर, एनीबॉडी? नहीं टीसीएसआर नहीं, वो एक मोदी हाउस, हाँ, शोभा बाजार सुल्तानुद्दीन के पास। यस, ओके, चलिए। बहुत गंदा है उनका मोदी हाउस, बहुत घटिया है। चलिए, ये सवाल आखिरी है, उसके बाद जूलॉजी हम कल करेंगे, आज ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। यस पीपल, न्यूमेरिकल अपर्चर, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, टेक्निक्स में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, बट हाँ बोलिए। हाँ सर, हो रहा है, 1 मिनट। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर का यूज करते रहिएगा थ्रू आउट। वन 1.3 कि 1.28 आया तो उसको राउंड ऑफ कर दिया। ओके, बाकी लोग
कैलकुलेटर भाई साहब को लेके आते हैं वापस, समय आ चुका है। ओके, कैलकुलेटर जी इज बैक। पहले हमेशा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, कंसीडर साइन 58 डिग्री इज इक्वल टू 0.85। सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, ठीक है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है। यू जस्ट नीड द फॉर्मूला। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है NA इज इक्वल टू N साइन अल्फा। बस N साइन अल्फा, थीटा जो लेना है ले लीजिए, एंगल आपकी मर्जी। ऑयल इमर्जन यहाँ पे ऑयल इमर्ज ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है। इमर्जन ऑयल जो यूज किया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन, हमेशा लिख दीजिएगा, गिवन 1.50 N का वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, हाफ अपर्चर एंगल इज गिवन एज कितना, 58 डिग्री, 58 डिग्री दिया हुआ है वैल्यू। यस, यस सर। इसका भी वैल्यू दे दिया है। आप देखिए तो सही, साइन अल्फा भी दे दिया है। मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना, मान लीजिए यहां पे कैलकुलेट करना होता, ठीक है, ये कैलकुलेटर पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते, साइन 58 अगर नहीं देता, हर बार थोड़ी देगा, सारे लोग IIT खड़गपुर जैसे थोड़ी होते हैं दिल्ला। यहाँ पे 58 डिग्री, देखिए यहाँ पे डिग्री में है, पहले चेक कर लीजिएगा डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 58 बैठाइए, 58 साइन बैठाइए, ये है साइन, आ गया ना, क्या दिक्कत है, 0.848 विच मींस यू कैन राउंड इट ऑफ टू 0.85, हो गया सीधी। अरे ये तो दिलदार लोग हैं भाई, सब कुछ बता दे रहे हैं कि ये लो कर लो बेटा, इतना भी अगर नहीं कर पाए फिर छोड़िए, सीधी सी बात है, इसके लिए 2 मार्क्स दे रहे हैं वो। दिस इज साइन 58 डिग्री, तो साइन 58 डिग्री 0.85, यस, और इसके बाद क्या है इधर 1.5। बताइए, कर लेते हैं इसको भी, 0.85 इंटू 1.5 आया 1.275। कृपया करके इसको देखें कि कितना बोला गया है, आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 1.2 है, उसके बाद 7 है, 7 है इसीलिए 2 को बना दीजिए 3, देयरफॉर द आंसर इज 1.3। आंसर की में वैल्यू दिया हुआ है 1.2 टू 1.3। मजा आया? तो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी पूरा डिस्कस किया और नया इंटरफेस, अब हमें इसका आदत लग जाएगा सभी लोगों को। और आपके जो सेशंस हैं इनको डायरेक्टली हमारे 3x Prep के गेट वाले चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि कल ही एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। अभी आप, क्योंकि उससे क्या होता है ना फायदा, टेलीग्राम पे जब आप देखोगे तो आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, यूट्यूब में फायदा ये होता है कि यू कैन स्क्रॉल इट, प्लस यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर रहेगा तो खो जाएगा, यहाँ पे आप इन सारे लिंक्स को आपके उसी एक्सेल शीट पे अपडेट कर दिया जाएगा, इन केस यू वांट टू गो बैक टू इट, ठीक है। जब भी आप अगर रिकॉल वगैरह करना चाहोगे तो यू कैन ऑलवेज गो टू इट, ठीक है। डन, चलिए मिलते हैं कल अगले सेशन में। मिशन IIT हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप और हम जुड़ते रहेंगे ऐसे ही। डे 12 यानी कल मिलते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मिशन IIT इस बार सक्सेसफुल होना ही है। ओके, चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।